उस दिन मैंने सोचा था कि मैं बन जाऊंगी सबसे खुशहाल महिला इस दुनिया में। चांदनी वर्मा, दुल्हन, आप स्वीकार करते हैं आर्यन सिंह को अपना पति जब तक आप दोनों जीवित रहें? हाँ, मैं स्वीकार करती हूँ। लेकिन शादी के दिन मेरी अपनी बहन मुझे बना दिया इस दुनिया का सबसे बड़ा पापी। उससे शादी करो, उससे शादी करो, उससे शादी करो, उससे शादी करो। तारा, कृपया कुछ जल्दबाजी न करें। तारा के साथ क्या हुआ? तारा छत पर है और कह रही है कि वह कूद जाएगी। आर्यन। तारा। आर्यन, तारा आपको सबसे अधिक पसंद करती है। मैं जानता हूँ। तारा, डटे रहो, आप ठीक हो जाएंगी। मैं आपके लिए बाहर इंतजार करूंगा। तारा, जल्दी। पिताजी, माँ, मेरी बहन। मास्टर सही थे, आप अपने परिवार के लिए एक मनहूस हैं। जब आप मेरी गर्भ में थे, आपने अपने भाई को मौत के घाट उतार दिया और अब आप अपनी बहन को नुकसान पहुंचा रहे हैं। मैं बस पूछना चाहती थी। चांदनी वर्मा, आपकी बहन अभी ऑपरेटिंग रूम में है। क्या आप बात करना बंद कर सकते हैं? डॉक्टर, वह कैसी है? मरीज की हालत गंभीर नहीं है, लेकिन उसके अंग क्षतिग्रस्त हैं। इसके अलावा उसे डिप्रेशन है। आपको नहीं पता था? उसे रोकने के लिए कुछ अतिवादी करने से उसे अधिक तनाव नहीं दिया जा सकता। ठीक है, धन्यवाद डॉक्टर। तारा, आप कैसी हैं? आर्यन, कहाँ जा रहे हो? मैं तारा की देखभाल करने जा रहा हूँ। आज रात हमारी शादी की रात है। चांदनी, तारा तुम्हारी बहन है। हम एक साथ बड़े हुए हैं, तुम यह जानती हो। लेकिन वह मेरे कारण खुद को मारने की कोशिश करती थी। मैं स्वार्थी नहीं हो सकता। तो तुम कह रहे हो कि मैं स्वार्थी हूँ, है ना? हम अपने बारे में बाद में बात करेंगे। बाद में। अभी हॉस्पिटल नहीं जाओ। मुझे डर है कि अगर तारा जाग गई तो उसकी हालत और खराब हो जाएगी। मेरे बारे में क्या? तुम सब केवल यह जानते हैं कि मेरी बहन डिप्रेशन में है, लेकिन तुम नहीं जानते कि मेरी हालत कहीं बुरी है। चांदनी, आर्यन को अपनी बहन के पास जाने दो। पिता, तुम जानते हो कि तुम क्या कह रहे हो। आर्यन एक वस्तु नहीं है। मैं उसे क्यों दूं? क्या सिर्फ इसलिए कि मेरी बहन उसे पसंद करती है? मुझे उसे छोड़ना पड़ेगा। तारा के कूदने से पहले वह बार बार कहती थी कि वह आर्यन से शादी करना चाहती थी। तुम उसे क्या पूरा नहीं कर सकते? बस एक इच्छा। उस समय जब तुमने अपने भाई को मारा, मुझे तुम्हें हटा देना चाहिए था, तुम्हें नहीं रखना चाहिए था। यह हमेशा ऐसा ही रहा है। जो भी मेरी बहन चाहती है तुम हमेशा उसे देते हो, लेकिन तुम कभी मुझसे नहीं पूछते कि मैं क्या चाहती हूँ। पिता, माँ, मैं भी तुम्हारी बेटी हूँ। तुम्हारी बहन अभी डिप्रेशन में है। अगर वह जाग जाए और फिर कुछ करने की कोशिश करे तो क्या होगा? तुम उसे फिर मौत के मुंह में धकेलना चाहते हो? मेरी बात सुनो। कल सुबह तुम तारा को जाकर बताओ कि तुम आर्यन से शादी नहीं करोगी, या फिर हम जाओ। आर्यन, मेरे माता पिता मुझे देखने आए थे। उन्होंने मुझे बताया कि मैं तुम्हें अपनी बहन को दूं, लेकिन मैं भी उनकी बेटी हूँ। वे मेरे साथ ऐसा व्यवहार क्यों कर रहे हैं? चांदनी, तुम्हारी बहन हॉस्पिटल के बिस्तर पर लेटी है, बेहोश। तुम क्यों अधिक विचारशील नहीं हो सकती? अभी के लिए हाँ कर दो। इसमें क्या हर्ज है? तारा, मुझे कभी कभी तुमसे बहुत जलन होती है। हर कोई हमेशा तुम्हारा साथ देता है, बस मैं ही। मेरे पास जिंदगी भर कुछ नहीं रहा। तुम अस्पताल में क्या कर रहे हो? मैंने कहा था मत आना। मैं बस अपनी बहन से पूछना चाहता था कि उसने तुम्हें मुझसे क्यों छीन लिया। चांदनी, मैंने पहले ही कहा था, यह सिर्फ एक अस्थायी व्यवस्था है। डॉक्टर, डॉक्टर, डॉक्टर,
चाची, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की, अपनी बहन के बिस्तर के पास, और उसे भड़काने की? अगर तारा को कुछ हो गया, तुम भी उसके साथ चले जाओगे। बस, ये सब चिल्लाना क्या है? डॉक्टरों को परेशान मत करो। डॉक्टर, तारा कैसी है? मरीज होश में आ गया है, उसे अभी पूरी शांति चाहिए। अगर अंदर जाकर मिलोगे तो शांति बनाए रखना। शुक्रिया डॉक्टर। तारा, तुम आखिरकार होश में आ गई। आर्यन, तुम वापस आ गए। चांदनी, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। जब तारा अस्पताल से छुट्टी पाएगी तो उसे कुछ दिन यहाँ रहना होगा। डॉक्टर ने कहा है कि माहौल बदलने से उसे रिकवरी में मदद मिलेगी। तो तुम चाहते हो कि मैं यहाँ से निकल जाऊं? बस कुछ समय के लिए। मैंने तुम्हारे लिए दूसरी जगह किराए पर ले ली है। बस उसे कुछ देर के लिए रहने दो, ठीक है? आर्यन, यह मेरा नया घर है। मैं इसे अपनी बहन के लिए क्यों छोड़ दूं? वह क्या है, वैद पत्नी? तो फिर मैं क्या हूँ? कोई रखेल जिसे तुम छुपा कर रखते हो? चांदनी, समझदारी से सोचो। तारा अभी किसी तनाव को झेल नहीं सकती, तुम्हें यह पता है। समझदारी से बात करो। तारा की हालत अभी किसी तनाव को झेल नहीं सकती, समझ रहे हो? अभी के लिए सहन कर लो। जब उसकी हालत थोड़ी सुधर जाएगी, वह वापस आ जाएगी। तब तुम वापस आ सकते हो, ठीक है? आर्यन, यह मेरा नया घर है। मुझे क्यों बाहर जाना चाहिए? इससे मेरी क्या स्थिति होगी? तुमका छुपा हुआ गंदा सच जो तुम छुपाते हो। श्रीमती वर्मा, आप अभी एक स्थिति में हैं अत्यधिक चिंता की। घर में कुछ गड़बड़ है। हाँ, मेरी बहन खुद को मारने की कोशिश कर चुकी है मेरी शादी के दिन। अब परिवार में सभी मुझे दोष दे रहे हैं कि मैंने अपने मंगेतर को उसे नहीं छोड़ा। श्रीमती वर्मा, दरअसल मेरी तुम्हारी सालों की समझ के आधार पर मेरी एक खास धारणा है तुमके बताए परिवार के बारे में। मेरा सुझाव है कि तुम अभी उनसे संपर्क तोड़ दो। मेरा सुझाव है कि तुम एक ट्रिप पर जाओ, थोड़ा आराम करो। लेकिन अगर मैं चली जाऊं, मेरा मंगेतर और मेरी बहन एक ही छत के नीचे रहेंगे। मैं उन पर भरोसा नहीं करती। श्रीमती वर्मा, मुझे कहने की माफी दो, लेकिन तुम्हारी अभी की स्थिति में अगर तुम और तनाव झेलोगी, तुम टूट सकती हो। तुम्हें अभी जरूरत है आराम करने की। दीदी, मैंने जो परेशानी पैदा की है उसके लिए मुझे माफ कर दो। दीदी, क्या तुम अभी भी मुझसे नाराज हो? दरअसल मैं अंदर नहीं आ सकती। मैं आर्यन से बात करने जा सकती हूँ। छोटी बहन, यहाँ कोई नहीं है। तुम नाटक बंद कर सकती हो, बिल्कुल उस बिल्ली के बच्चे की तरह जिसे मैं प्यार करती थी छोटी उम्र में। तुम्हें लगता है मैं नहीं जानती कि वह कैसे मरा? दीदी, मुझे नहीं पता तुम किस बारे में बात कर रही हो। बचपन से ही मैं जानती थी कि तुम मुझे कभी पसंद नहीं करती थी, लेकिन तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? तारा, आर्यन, दीदी अभी अभी बिना कुछ कहे चली गई। मैं उसकी चिंता से सचमुच परेशान हूँ। अरे तारा, अभी तुम उसकी चिंता मत करो। तुम्हारे लिए अभी सबसे जरूरी है अपना ख्याल रखना। किसी और चीज के बारे में मत सोचो, ठीक है? हाँ आर्यन, फिलहाल मैं तुम्हारी छोटी बहन हूँ, लेकिन जल्द ही मैं तुम्हारी पत्नी बन जाऊंगी। अब बस आराम से बैठो और आनंद लो मेरे दिए सरप्राइज का। हाँ, यह सही है। मैं बुक करना चाहती हूँ अगले हफ्ते यूनान के लिए एक फ्लाइट। ठीक है, धन्यवाद।
कौन है? डिलीवरी। मुझे छोड़ दो। इसका कुछ ले लो, खा लो। तारा, इसे आजमाओ। हाँ हाँ। आर्यन, फोन उठाओ, कृपया फोन उठाओ। कृपया फोन उठाओ, कृपया फोन उठाओ। आर्यन, फोन उठाओ, प्लीज फोन उठाओ। प्लीज फोन उठाओ, प्लीज फोन उठाओ। आर्यन, रुको, चलो कुछ खाना लेते हैं। चलो उसे देखने जाते हैं। ठीक है। क्या? जाओ, वह अपना खाना नहीं बना सकती। माँ, ऐसा न करो। उसने नहीं खाया है तुम्हारा खाना इतने समय से, और मैं भी उसे मिस करती हूँ। ठीक है, जाओ जाओ। फोन उठाओ। आर्यन, और खाओ। बहुत परेशान करती है। फोन उठाओ। प्लीज मुझे जाने दो। तुम छुपने की हिम्मत करते हैं? प्लीज मुझे जाने दो। रुक जाओ। चांदनी, मैं तुम्हारे लिए खाना लाया। चांदनी, 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 क्या हुआ? तुम कौन हो? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या तुम इस महिला के परिवार से हो? मैं इसका मंगेतर हूँ। और तुम कौन हो? मैं सामने वाले कमरे में रहता हूँ। मैंने यहाँ से आवाज सुनी तो मैं अंदर आया। जब मैं अंदर पहुंचा तो मैंने एक घुसपैठिए को देखा जो इस महिला को दबोचे हुए था और उस पर हमला करने की कोशिश कर रहा था। शुक्रिया। कोई बात नहीं, वह काफी घबराई हुई लग रही है। तुम्हें उसके साथ रहना चाहिए। चांदनी, मुझे माफ कर दो। अब सब ठीक है। आर्यन, जब मैंने तुम्हें फोन किया अभी, तुम कहाँ थे? माफ करना। तुम सब एक साथ परिवार के साथ थे, है ना? उस समय मैंने सोचा। वह मैं थी जो तुम्हें फोन कर रही थी। मैं मदद के लिए पुकार रही थी। आर्यन, वह मेरी मदद की पुकार थी। तुम मेरी कॉल का जवाब कैसे नहीं दे सकते? क्यों? मुझे माफ कर दो। तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते? क्यों? मैं सच में माफी चाहता हूं। मुझे माफ कर दो। आज तुम असफल रहे। बिल्कुल नहीं। 5 लाख। तुम्हें 1 लाख मिलेगा तुम्हारी मेहनत के लिए। अभी के लिए बस इतना ही। मेरी बेचारी बहन, आज मैं अच्छा बन रहा था। मैंने तुम्हारी मुलाकात करवाई थी एक ताकतवर आदमी से, लेकिन तुमने इसकी कद्र नहीं की और पड़ोसी ने बचा लिया। अगली बार तुम्हारे पास नहीं होगा इतनी अच्छी किस्मत। तुम यहाँ क्या कर रही हो? यह नाटक किस लिए कर रही हो? तुम किसको बेवकूफ बना रही हो? माँ, बहुत दर्द हो रहा है। और करीब मत आओ। बस तुम्हें देखकर मुझे बीमारी महसूस होती है। माँ, तुमने क्या कहा? अब तुम दूषित हो गई हो। अब तुम आर्यन सिंह के लायक नहीं रही। क्यों? हम तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे पूछने की? क्यों? तुमने यह खुद अपने ऊपर लाया है। तुमने वास्तव में इसकी मांग की थी और तुम्हें अभी भी हिम्मत है मुझसे पूछने की? क्यों? आज मैं आया हूँ उसका कारण।
तुम्हें यह बताना है कि आर्यन सिंह से चिपकना बंद करो। आर्यन को तारा के साथ समय बिताना चाहिए। यहाँ शिकार बनने का नाटक बंद करो। माँ, क्या तारा वर्मा तुम्हारी इकलौती बेटी है? तो मैं क्या हूँ? तुम अब दूषित हो। तुम अब आर्यन सिंह के लायक नहीं रही। मैं दूषित हो गई हूँ। मैं आर्यन सिंह के लायक नहीं रही। दादी। चांदनी, क्या कर रही हो? मैम, अरे मैं बस पढ़ रही हूँ। इस साल कब घर आ रही हो? मेरे घर के सामने लोकाट पक गए हैं। वो सब तुम्हारे लौटकर खाने का इंतजार कर रहे हैं। दादी, मैं वक्त निकाल कर आने की कोशिश करूंगी। मीठे वाले मेरे लिए बचा कर रखना। सारे अच्छे लोकाट मैं तुम्हारे लिए बचा कर रखूंगी। याद रखना, जब भी तुम लौट कर आओ, आर्यन सिंह को जरूर साथ लाना। उसे लोकाट सबसे ज्यादा पसंद है। ठीक है, मैं तुम्हें और नहीं रोकती। अब मैं मुर्गियों को दाना डालने जा रही हूँ। दादी, तुम हो? ओह, मैं डॉक्टर मिश्रा का छात्र हूँ। वे एक अध्ययन कार्यक्रम के लिए विदेश चली गई हैं। मैं कुछ दिनों के लिए उनकी जगह काम संभाल रहा हूँ। ओह, पिछली बार मेरी मदद करने के लिए शुक्रिया। कभी मुझे तुम्हें खाने पर बुलाने दो। जरूर, पर मुझे लगता है खाने से ज्यादा लगता है कि तुम्हें फिलहाल मेरे इलाज की ज्यादा जरूरत है। मेरी हेयर क्लिप कहाँ है? किटी, दीदी क्या हुआ? तुम दोनों यहाँ क्या कर रही हो? इस बिल्ली को क्या हुआ है? बिल्ली का बच्चा मर गया। किट्टी, किट्टी, तुमने क्या देखा? एक राक्षस। चांदनी, तुम इस वक्त अच्छी हालत में नहीं हो। मेरा सुझाव है कि तुम किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढो जिस पर तुम भरोसा कर सको। इन सालों से जो तुम्हारे दिल में चल रहा है उसके बारे में बात करो। उन्हें अपने साथ ज्यादा वक्त बिताने दो। आर्यन, आर्यन, ऐसा मत करो। तारा, तुम क्या कर रही हो? आर्यन, हम चांदनी के साथ ऐसा नहीं कर सकते। आर्यन, मुझे जाने दो। जान, मैं तुम्हारे साथ अच्छा बर्ताव करूंगा। मैं तुम्हें बहुत चाहता हूं। आर्यन, तुम मुझे दर्द दे रहे हो। चांदनी, मैं तुमसे प्यार करता हूं। मत करो। नहीं। आर्यन, मुझे जाने दो। चांदनी, मैं समझा सकती हूँ। जैसा दिख रहा है वैसा कुछ नहीं है। आर्यन, आर्यन, दीदी, तुम जो सोच रही हो वैसा कुछ नहीं है।
चांदनी, मैं समझा सकता हूँ। मैंने बस ज्यादा पी लिया था, बस इतना ही हुआ था। उसके बाद तुम्हें एहसास हो गया है कि तुम्हें मेरी बहन से प्यार हो गया है ना? नहीं चांदनी, चांदनी मेरी बात सुनो। बिल्कुल भी वैसा नहीं है जैसा तुम सोच रही हो। मैं बस नशे में था। तुम्हें मुझ पर विश्वास करना होगा चांदनी। मैंने तुम पर बहुत ज्यादा भरोसा किया था आर्यन। हाँ, मैं पहले ही दागदार हो चुकी हूँ। मैं अपनी बहन जितनी पवित्र कैसे हो सकती हूँ? चांदनी, मैंने तुम्हारे साथ विश्वासघात करने वाला कुछ नहीं किया। मैं तुमसे प्यार करता हूँ। कृपया मुझ पर विश्वास करो। मैं तुमसे विनती कर रहा हूँ। मेरे पीछे मत आओ आर्यन, बस इसे यहीं छोड़ दो। मुझे कुछ देर अकेले रहने की जरूरत है। चांदनी, चांदनी, आर्यन, खुद को इस तरह तकलीफ मत दो। मैं जाकर दीदी को समझा सकती हूँ। हमारे बीच ऐसा कुछ नहीं हुआ जो नहीं होना चाहिए था। समझाना? अब हम क्या समझा सकते हैं? एक 2 9 7 1 6। यह गलत कैसे हो सकता है? तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? क्यों? मैंने क्या गलत किया? कुमारी वर्मा, मैं आदर के साथ कह रहा हूँ, शराब पीने से आपकी हालत में सुधार नहीं होगा। यह मुझे दो। कुमारी वर्मा, अगर आप उदास महसूस कर रही हैं, तो आप अंदर गर्म पानी से नहा सकती हैं और एक अच्छी नींद ले सकती हैं। आखिरकार कल एक नया दिन है। क्या तुम मेरे थेरेपिस्ट नहीं हो? तुम मुझसे यह क्यों नहीं पूछ रहे कि क्या हुआ? पासवर्ड क्या है? 1 2 4 7 1 6। अब आप अंदर जा सकती हैं, कुमारी वर्मा। मैं आपका थेरेपिस्ट हूँ, लेकिन फिलहाल मेरे ख्याल से आपको एक अच्छी नींद की जरूरत है। अपना ख्याल रखना आपके ठीक होने की कुंजी है। चांदनी, मुझे तुमसे बात करनी है। ठीक है, किस बारे में? तुम्हारे और मेरे बारे में, और तारा के बारे में। बोलो। उस दिन बिजनेस डिनर में मैंने बहुत ज्यादा पी लिया था। फिर तारा ने मुझे फोन किया, कहा कि उसे सीने में दर्द हो रहा है, तो मैं वहाँ पहुँच गया। नहीं तो मैं। क्या तुम सीधी बात पर आ सकते हो आर्यन? जैसे तुम दोनों गले मिले और तुमने उसे बेबी कहा। चांदनी, मुझे परवाह नहीं तुम मेरी बात पर विश्वास करती हो या नहीं। मुझे लगा कि मैं तुम्हें गले लगा रहा हूँ। तुम्हारी बात खत्म हुई? फिर जाओ अपनी तारा के पास। मुझे पढ़ाने के लिए तैयारी करनी है, इसलिए मैं तुम्हें विदा नहीं करूंगी। चांदनी, हम एक साथ हैं 1-2 साल से ज्यादा समय से। इतने साल साथ रहने के बाद क्या हमारे बीच सबसे बुनियादी भरोसा भी नहीं है? चांदनी, क्या मैंने कभी तुम्हें भूखा रखा है या तुम्हें बिना कपड़ों के छोड़ा है? वर्मा परिवार में कैसे पैदा हुआ? तुम जैसा एहसान फरामोश। तुम यह दिखावा किसके लिए कर रही हो पूरे दिन? तुम्हारी बहन ने पहले ही समझा दिया कि आर्यन के साथ कुछ नहीं हुआ। तुम अभी इतना हंगामा क्यों कर रही हो? मुझे माँ मत कहो। मेरी तुम जैसी कोई बेटी नहीं है। मैंने जन्म नहीं दिया होता तुम जैसी एहसान फरामोश को। चांदनी, तुम्हारी बहन दिनों से इस बात पर रो रही है। तुम जानती हो उसे पहले से ही डिप्रेशन है। अगर तुमने उसे फिर से बीमार कर दिया तो हम क्या करेंगे? पापा, तुम सबको क्यों लगता है कि यह मेरी गलती है? मैं भी तो तुम्हारी बेटी हूँ। क्या तुम थोड़ा तो न्याय नहीं कर सकते? तारा और आर्यन ने मेरे नए घर में वह सब किया। न सिर्फ तुमने उन्हें दोष नहीं दिया, बल्कि मुझे दोष दे रहे हो। मैं भी तो तुम्हारी बेटी हूँ। मेरी भी तो भावनाएं हैं। मुझे भी तो दर्द होता है। अरे बस करो, तुम जैसी अयोग्य
कभी नहीं कर सकती कि तुम मेरी बेटी हो। तुम्हारे पिता और मैं यह शर्म नहीं झेल सकते। मैं तुम्हें एक बार फिर कहती हूँ, कल तुम तारा से माफी मांगने जाओ। अगर तुम्हारी वजह से तारा फिर से बीमार हो गई तो तुम जानती हो मैं क्या कर सकती हूँ। हे डॉक्टर गुप्ता, आपके पास सिगरेट है? मैं करूंगा। इसका स्वाद बहुत खराब है। इतने सारे लोग क्यों हैं जो इसे पसंद करते हैं? अगर यह खराब है तो इसे न पिएं। मुझे आपका घाव ठीक करने दें। यह थोड़ा दर्द कर सकता है, इसे सहने की कोशिश करें। यह कितना दर्दनाक हो सकता है? शुक्रिया, डॉक्टर गुप्ता। मेरे बॉयफ्रेंड और मेरी बहन मेरे पीछे एक हो गए। मेरी माँ ने मुझे मेरी बहन से माफी मांगने को कहा और एक बर्तन से मुझे मारा भी। मैं ही वह है जो चोटिल है, वह व्यक्ति। सभी मुझे क्यों नजरअंदाज करते हैं? कुमारी वर्मा, आपने बालकनी पर मुझसे पहले पूछा कि सिगरेट का स्वाद इतना खराब क्यों है, फिर भी इतने सारे लोग छोड़ नहीं सकते। क्योंकि जब लोग इस पर निर्भर हो जाते हैं तो इसे मना करना मुश्किल है। सिगरेट का उद्देश्य अधिक लोगों को खुशी देना है। तो आपका मतलब? अगर आप इसकी गंध बर्दाश्त नहीं कर सकते तो मैंने जो किया वह करें और इसे बुझा दें। निदेशक ने मुझे आने को कहा था, क्या मामला है? कल जब तुम बच्चों को बाहर ले गई थी एक्टिविटी के लिए, तुम्हारी माँ स्कूल आई थी और शिक्षकों को यह बताया कि तुम अनैतिक हो और तुम पर लगभग हमला हुआ था। क्या? अब सभी अभिभावकों ने एक संयुक्त याचिका दायर की है तुम्हें यहाँ पढ़ाने से रोकने के लिए। उन्हें डर है कि तुम बच्चों को भ्रष्ट कर दोगी। निदेशक, मैं व्याख्या कर सकती हूँ। खैर चांदनी, मैं जानती हूँ तुम कैसी इंसान हो, मैं जानती हूँ, लेकिन अफवाहों को कंट्रोल करना मुश्किल है, तो मैं माफी चाहती हूँ। अरे चांदनी, तुम यहाँ हैं। मैंने तुम्हें वापस आने के लिए नहीं कहा था। तुम मेरे स्कूल क्यों गई और अफवाहें फैलाईं? पता है तुम्हारी वजह से मेरी नौकरी चली गई। चांदनी, क्या तुमने माँ को गलत समझा? मैं तुमसे बात नहीं कर रही हूँ। चांदनी, क्या तुम अभी भी मुझसे नाराज हो? क्या तुम मुझसे सवाल कर रही हो? मैंने तुमसे कहा था अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुम्हारी बात नहीं मानूंगी। तुम मेरी माँ है, मैं यह चुनाव नहीं कर सकती, लेकिन मेरी इच्छा है कि मैं तुम्हारी बेटी कभी नहीं होती। आज से मैं यहाँ कभी नहीं आऊंगी। तुम सोच सकती हो कि मैं कृतज्ञ हूँ या मर चुकी हूँ। प्लीज न करो मेरी जिंदगी में दखल। चांदनी, जरूर कुछ गलतफहमी है। हम तुम्हारे लिए दूसरी नौकरी का इंतजाम कर सकते हैं, है ना? और तुम आर्यन, हमारी सगाई यही खत्म होती है। तुम तारा से शादी कर सकते हो या जो भी। मैं तुम्हारी हमेशा खुशी चाहती हूँ। रुको, हमसे रिश्ते तोड़ना चाहती हो? ठीक है, $5 लाख लाओ। हमने तुम्हें पाला, क्या हमने पैसे नहीं खर्च किए? तुम जैसे बेशर्म के पास पैसे कमाने के कई तरीके हैं। बस यह सिर्फ $5 लाख है, मैं चुका दूंगा। अरे आर्यन, तुम जल्दबाजी मत करो। हाँ, यह मेरा परिवार है। ठीक है, मैं तुम्हें $5 लाख देने का तरीका ढूंढ लूंगी। जिस दिन मैं तुम्हें दूंगी उस दिन मैं अखबार में हमारे अलगाव की घोषणा कर दूंगी। ठीक है, तुम्हारे पास 6 महीने हैं। अगर तुम नहीं कर सकी तो तुम जानती हो मैं क्या कर सकती हूँ। चांदनी, 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 क्या तुम इसे अभी नहीं कर सकते? वह बस गुस्से में बोल रही थी। चलो ऊपर चलते हैं और अपने अंकल से और आंटी से अच्छी तरह बात करते हैं, ठीक है? हाथ छोड़ो।
अगर तुम बात करने को राजी नहीं है तो मैं 5 लाख दे दूंगा। किस आधार पर तुम मेरे लिए इसे दे रहे होगे? तुम और मैं अब एंगेज्ड नहीं हैं। मैं चैरिटी स्वीकार नहीं करूंगी। मैं वह कहावत समझती हूँ। चांदनी, क्या तुम्हें मेरे साथ इतनी औपचारिकता से बोलना है? तुम बहुत दयालु हैं, श्रीमान सिंह। हम किसी भी तरह से संबंधित नहीं हैं। हम औपचारिक कैसे हो सकते हैं? तुम और तारा बिल्कुल मेल खाते हैं, स्वर्ग में बना मेल। अच्छा हाँ, अगले कुछ दिनों में मैं तुमने मेरे लिए ढूंढा फ्लैट से बाहर आ जाऊंगी। चांदनी, चांदनी। काफी समय बीत गया है, डॉक्टर गुप्ता। कुमारी वर्मा, पिछले कुछ दिनों में तुम कैसा महसूस कर रही हो? तुम बहुत समय से क्लिनिक नहीं आई हो। मैं जल्द ही आ जाऊंगी। अच्छा। डॉक्टर गुप्ता, धन्यवाद मेरी मुसीबत में मुझे बचाने के लिए, मुझे मार्गदर्शन देने के लिए। मैंने तुमसे सचमुच बहुत कुछ सीखा है। अब से मैं अपना रास्ता अपने तय करूंगी। हाँ हाँ। आर्यन, तुम सच में जा रहे हो? हाँ। मैंने कुछ गलत किया? नहीं तारा, सब मेरी गलती है। दरअसल मैं बहुत सोच रहा था इन दिनों। मैं ही चांदनी को दुखी करने वाला था। मैं नहीं जानता कि मैं ऐसा कैसे हो गया, और मैंने तुम्हें भी दुखी किया। आर्यन, मुझसे कभी माफी नहीं मांगो। मैं जानती हूँ मैं अब एक घर तोड़ने वाली लगती हूँ, लेकिन मैं बस नियंत्रित नहीं कर सकती मेरे दिल को। तारा, मुझे जाने दो। आर्यन, मैं हमेशा चांदनी से जलती थी, लेकिन तुम उसका बॉयफ्रेंड थे। मैं इन भावनाओं को बस अपने में रख सकती थी, लेकिन अब जब तुमने शादी रद्द कर दी है, तुम मेरे साथ क्यों नहीं हो सकते? आर्यन, मुझे ले लो। तारा, तुम हमेशा मेरी छोटी बहन रहोगी। जब तुमने मुझे पकड़ा, चूमा और मुझे बेबी कहा, तुमने क्यों नहीं कहा कि मैं तुम्हारी बहन थी? आर्यन, मैं तुम्हें कभी वापस नहीं जाने दूंगी चांदनी के पास। चांदनी, क्या तुम मुझे एक बार फिर माफ कर सकती हो? मैं तुम दोनों के लिए पहले ही पीछे हट गई हूँ। तुम्हें और क्या चाहिए? जब मैं मर जाऊंगी क्या तुम खुश होगी? चांदनी, बेशक मैं खुश होगी अगर तुम मर गई, लेकिन अगर तुम मरने से भी बुरी जिंदगी जिएगी तो मैं और खुश होगी। चांदनी, मैं तुम्हारे लिए बहुत चिंतित हूँ। तारा अपनी कमजोर तबीयत के बावजूद तुम्हें ढूंढने हर जगह जा रही है, तुम्हारे लिए। क्या मुझे आभारी होना चाहिए? तुम दोनों बहस बंद करो। ये मेरी गलती है, ये सब मेरी गलती है। मुझे आर्यन को पसंद करना नहीं चाहिए था, उसे परेशानी में डाल दिया। तारा ने बहुत बुरे काम किए हैं, उसका बुरा समय आएगा। चांदनी, बस करो। मैं तारा, मैंने आज तुम तीनों को कार में देखा। तुम की वो चालाक लड़की बड़ी अच्छी अभिनेत्री है। वो टैलेंट शो में क्यों नहीं जाती और डेब्यू करती? शायद उसकी महत्वाकांक्षाएं कहीं और हैं। नहीं तो बेस्ट एक्ट्रेस का ताज उसके लिए पक्का होता। ओह वाह, तुमने आखिरकार बोलने का फैसला किया, है ना? रात भर तुमसे एक शब्द नहीं सुना। अरे अपनी बातचीत का लहजा देखो। यही ठीक है। तुम हंसते हुए बहुत सुंदर लगती हो। तुम इतना परिपक्व बनने का हट क्यों करती हो? डॉक्टर गुप्ता, क्या मैं आपको परेशान कर सकती हूँ मेरे रहने की जगह ढूंढने में? यह अभी भी आर्यन का घर है। मैं यहाँ अब और रहना नहीं चाहती। हाँ, मुझ पर छोड़ दो। तारा, मेरी तारा, तारा, तुमने मुझे मार डालने का डर दिया। अगर तुम्हारे साथ कुछ हुआ, मैं कैसे जी पाऊंगी अपनी बाकी जिंदगी? माँ, मैं ठीक हूँ। मेरी बहन को दोष न दो। क्या
यह फिर से चांदनी से जुड़ा है। नहीं माँ, मैं नहीं जानती तुम क्या बात कर रही हो। बूढ़े वर्मा, तुम और आर्यन यहाँ रहो और तारा की देखभाल करो। मैं कुछ देर के लिए बाहर जा रही हूँ। माँ, तुम्हारी हिम्मत, तुमने अपनी बहन को नुकसान पहुंचाने की हिम्मत कर दी, उसके मायोकार्डिटिस को बढ़ा दिया। मैं समझ नहीं पाती, तुम एक ही माँ से पैदा हुई, तुम कैसे हो सकती हो इतनी अलग? तुमने चिल्लाना खत्म किया? अगर खत्म किया है तो जा सकती हो। हाँ, यह तुमका घर है, यह आर्यन का घर है। जब आर्यन और तारा की शादी हो जाएगी, तुम्हें यहाँ से बाहर जाना होगा। तुम अपनी परेशानी न करो। अरे चांदनी, मैं यहाँ से जा रही हूँ। मैं घर साफ कर चुकी हूँ। तुम पासकोड अपने से बदल सकते हो। चांदनी रुको, घर पर रहो, मैं अभी आ रहा हूँ। आर्यन, तुम हमेशा इतने अनिर्णयात्मक होते हैं। ठीक है, मैं तुम्हारे लिए चुनाव कर लेती हूँ। तुम्हें ऐसा ही होना है? क्या हम इस बात को बातचीत से सुलझा नहीं सकते? किस बात की बातचीत? कि मैंने तुम्हारी प्यारी तारा को फिर से अस्पताल में कैसे पहुंचाया? कि मैं इतनी अकृतज्ञ क्यों हूँ? बस शांत हो जाओ, ठीक है? मैं क्या कहना चाह रहा हूँ वो हमारे बारे में है। हाँ, यह हमारे बारे में है। लेकिन तुमने कभी मेरी सोची है? दादी के बाद किसी ने कभी मेरी सोची है? यह बिल्कुल सच नहीं है चांदनी। चलो अलग हो जाते हैं। तुमने क्या कहा? मैंने कहा चलो अलग हो जाते हैं। सिर्फ तारा के कारण? शुरू से ही तुमने कभी मुझे समझा नहीं आर्यन। हमारी समस्या तारा कभी नहीं थी। चांदनी, अगर तुम उस दरवाजे से बाहर चली गई तो हम खत्म हो गए। ठीक है। चांदनी, चांदनी, तुम मुझे कभी समझते नहीं क्यों? क्यों? आंखें खोलो और देखो। डॉक्टर गुप्ता, यह जगह बहुत अच्छी है, लेकिन मेरे पास रेंट के लिए पैसे नहीं हैं। फिर हम क्या करें? अरे, मेरे पास एक विचार है। तुम मेरे लिए रोज रात का खाना बना सकती हो। मैं काम के बाद खाने के लिए आऊंगा। तुमका ऑफिस यहाँ से काफी दूर है ना? मैं बताना भूल गया। मैं एक नया क्लिनिक खोला है। यह यहाँ से दूर नहीं है। नहीं, यह अलग है। तुम मेरी बहुत मदद कर चुके हो। तुमके लिए खाना बनाना बिल्कुल ठीक है। मैं यह करूंगी। मैं तुम्हें पहले 3 महीने की रेंट दे दूंगी। बाकी 9 महीने की रेंट मैं 3 महीने में देने की कोशिश करूंगी। कृपया समझो, आखिरकार मैं अभी अकेली हो गई हूँ। ओह, तुमने ब्रेकअप कर लिया? ओह, माफ करो। बेटा, तुम आ गए। क्या? मैं सोच रही थी तुम क्या कर रहे हो। तुम आने के बाद से मुस्कुरा रहे हो। उस लड़की ने ब्रेकअप कर लिया। तुम्हें कैसे पता? उसके ब्रेकअप करने के बाद क्या और तुम्हें इतना खुश कर सकता है? कौन लड़की? तुम उसे नहीं जानते, लेकिन मैं उसकी तस्वीर देख चुकी हूँ। वह बहुत सुंदर लड़की है। हमारा बेटा उसके लिए नौकरी छोड़ दिया। ओह, उसने अभी यह मनोविज्ञान क्लिनिक खोला है।
तुम सच्चे हैं। अरे तुम लोग सब कह दिया, कुछ तय नहीं हुआ है। मैं ऊपर सोने जा रहा हूँ। समर्पित प्रेमी शर्मीला है। तुम दिन भर वो घटिया शॉर्ट ड्रामा देखते रहते हो। समर्पित प्रेमी क्या है? तुम दिन भर दस्तावेज पढ़ते रहते हो। तुम और क्या देख सकते हो? तुम समाज से पीछे रह जाओगे। मुझे दे दो। क्या तुम्हें ऐसे अपने शरीर के साथ दुर्व्यवहार करना ही है? ठीक है, तुम पीना चाहते हो, मैं तुम्हारे साथ पीती हूँ। तारा, तुम अभी हॉस्पिटल से आई हो। तुम क्या कर रही हो? क्या तुम्हें नहीं पता कि तुम्हें ऐसे देखकर मुझे कितना दुख होता है? वह तुम्हारी कदर नहीं करती, लेकिन मैं करती हूँ। क्या तुम्हें खुद को इतना दयनीय दिखाना ही है, आर्यन? तारा, बस मुझे अकेला छोड़ दो, बस चली जाओ। अगर मैं तुम्हारी परवाह नहीं करूंगी तो और कौन करेगा? मैंने तुमसे कहा था कि मुझे अकेला छोड़ दो, तो बस चली जाओ, ठीक है? ठीक है, मैं चली जाती हूँ। तारा, मैं सचमुच दुखी हूँ, समझ रही हो? चांदनी ने मुझसे ब्रेकअप कर लिया, तुम्हें समझ आ रहा है? तो तुम सारा गुस्सा मुझ पर निकाल रहे हो? मुझे तुम पसंद हो, आर्यन, लेकिन तुम मेरे साथ ऐसा बुरा व्यवहार नहीं कर सकते। मैं फिर ऐसा नहीं करूंगा, मुझे माफ कर दो। मुझसे कभी माफी मत मांगना। तुम्हें पसंद करना मेरा अपना मामला है। अब जब तुमने उससे ब्रेकअप कर लिया है, शायद तुम मुझे भी सोच सकते हो। मुझे घर छोड़ने के लिए शुक्रिया। अलविदा। तो यह तुम हो, डॉक्टर गुप्ता। किसी और की गर्लफ्रेंड को बार बार परेशान करना ठीक नहीं है। गर्लफ्रेंड? पहले तुम दोनों अलग हो चुके हैं। दूसरा, तुमने मेरी जांच की है। तुम्हें यह क्यों पसंद है कि तुम एक घुसपैठिए की तरह बनो और लोगों की जांच करो? चिकनी चुपड़ी बातें करने वाला, मैं तुम्हें आखिरी बार चेतावनी दे रहा हूँ, मेरी गर्लफ्रेंड से दूर रहो। तुम्हारी गर्लफ्रेंड? क्या वह तारा नहीं होनी चाहिए? बस करो, तुम चांदनी को कितने समय से जानते हो? तुम जानते हो कि उसे क्या पसंद है या क्या नापसंद है? मैं जानता हूँ। और तुम जानते हो कि चांदनी वर्मा को क्या सबसे पसंद है? मेरा मतलब, उसके पसंदीदा खाने के अलावा उसे सबसे पसंद क्या है? यह है कि उसके पास कोई न हो, मक्खी की तरह उसके कान के आसपास भिनभिनाता हर समय। मैं मक्खी हूँ? तुम तारा के साथ नहीं हैं और फिर से यहाँ वापस आ गए। मैं तुम्हारा सारा दिन इंतजार कर रहा था। तुम जानते हो, मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। श्रीमान सिंह, तुम मालिक हो, तुम्हारे घंटे लचीले हैं, मैं बस एक साधारण कर्मचारी हूँ। कल सुबह जल्दी मेरी एक जॉब इंटरव्यू है। आखिरकार मुझे अपनी माँ के लिए 5 लाख जमा करने की जरूरत है। हाँ, मैंने नहीं कहा था कि मैं तुम्हारे लिए वह 5 लाख का भुगतान कर सकता हूँ। प्लीज श्रीमान सिंह, हम अब टूटने के बाद के रिश्ते में हैं। अगर हम अलग नहीं हुए होते तो भी मैं तुम्हारे 5 लाख नहीं लेता। तुम मुझे क्या समझते हो? कोई जिसमें सम्मान नहीं है, जो बस तुम्हारे आसपास घूमता है, तारा की तरह। तुम तारा को हर चीज में नहीं घसीट सकते। उसका मायोकार्डिटिस फिर से बढ़ गया है, वह अस्पताल में है, तुम जानते हो? तो मैंने इसे किया? आर्यन, तुम जानते हो कि मेरे साथ क्या हुआ है? चांदनी, मैं तुमसे विनती कर रहा हूँ, ठीक है? बस इसे खत्म कर दें। वापस जाओ और अपनी तारा के साथ रहो। मेरे लिए यह अब तुम्हारी जगह नहीं है, श्रीमान सिंह। रोना नहीं, चांदनी। अगर कोई तुम्हें प्यार नहीं करता, अब से तुम्हें अपने आप को और भी अधिक प्यार करना चाहिए। माँ, पिताजी,
आर्यन आ गया है, अब खाना बनाना शुरू कर सकते हैं। जरूरत नहीं है, मैं आज खाने के लिए नहीं आया था। श्रीमती वर्मा, आप चांदनी से $5 लाख मांग रहे थे, मैं चुका दूंगा। आर्यन, क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब यह है, मैं यह $5 लाख चुका दूंगा। आप चांदनी के साथ थोड़ा बेहतर व्यवहार कर सकते हैं। तुम मुझे दोष दे रहे हो? क्या हुआ प्यारी, तुम ठीक हो? आर्यन, आज तुम्हें क्या हुआ है? माँ पिताजी बहुत खुश थे, वे तुम्हारे लिए खाना बनाना चाहते थे। तुम्हारा बुरा व्यवहार एक बात है, लेकिन तुमने सच में माँ को दोष दिया? हमने क्या गलत किया? तारा, मैं तुमसे नहीं बात कर रहा हूँ, मैं बस चाहता हूँ श्रीमती वर्मा चांदनी के साथ थोड़ा बेहतर व्यवहार करें। आर्यन, तुम बड़े हो गए हो, तुम्हारे अपने विचार हैं। अब तुम्हारे पास पैसा है, तुम लोगों पर पैसे फेंक सकते हो। मैं तुम्हें बता दूं, चांदनी मेरी बेटी है, मैं उसके साथ कैसा व्यवहार करती हूँ वैसा ही करती हूँ। तुम्हारा इसमें कोई हक नहीं है। तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? तारा, 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 बारिश हो रही है। आर्यन, मेरे माँ पिताजी की तबीयत ठीक नहीं है। अगर मेरी माँ गुस्से से बीमार हो जाए तो क्या होगा? माफ करो, मैंने सोचा नहीं था। लेकिन श्रीमती वर्मा सच में थोड़ी अन्यायपूर्ण है। दरअसल चांदनी उतनी मजबूत नहीं है जितनी तुम सोचते हो। लेकिन आर्यन, ये तुम्हारी अनिश्चितता है जिसने हम दोनों को दुखी किया। मैं बस प्यार में पड़ गई, मेरी बहन के बॉयफ्रेंड के। मैं सच में इतनी बुरी हूँ। बारिश हो रही है, मैं तुम्हें ऊपर चलकर ले जाऊं। ये बस शुरुआत है आर्यन। जब तुम चांदनी को छोड़ नहीं सकते, मैं ये सुनिश्चित करूंगी कि वह हमेशा के लिए गायब हो जाए। चांदनी, मैं अलग होने पर सहमत नहीं हुआ हूं। प्लीज मुझे छोड़कर नहीं जाओ, ठीक है? आर्यन, तुम्हें क्या लगता है कि हम कभी अलग हो जाएंगे? तुम्हें यह बोलने की हिम्मत नहीं करनी चाहिए। हमारे प्रतिभाशाली आर्यन इतने अंधविश्वासी हैं। वैसे भी तुम भविष्य में यह फिर से नहीं बोल सकते। मैं आशा करता हूं कि हम दोनों कभी अलग नहीं होंगे। ठीक है। डॉक्टर गुप्ता, यह ड्रेस जो तुमने मुझे दी है बहुत महंगी है। जब मैं इसे पहनती हूँ मुझे डर है कि मैं इस पर के डायमंड्स को खराब कर दूंगी। यह खूबसूरत है, और क्या मैं एक छोटा अनुरोध कर सकता हूँ? क्या तुम अब से मुझे डॉक्टर गुप्ता नहीं बुलाओगी? ओह, फिर मैं तुम्हें अर्जुन बुलाऊंगी। बढ़िया। खूबसूरत महिला, मुझे तुम्हें मेरे घर ले जाने दो। बेटा, माँ। तुम्हारी माँ बहुत अच्छी है। हाँ, वह हमेशा से ही एक ऐसी बच्ची रही हैं जो कभी बड़ी नहीं होती। अर्जुन, क्या ये अध्यक्ष गुप्ता की गुप्ता हवेली है? कितनी शानदार है। अरे, क्या ये चांदनी है? चांदनी, तुम यहाँ क्यों हो? धत्त। चांदनी, तुम और तुम्हारे बगल वाला ये लड़का क्या चुपके से घुस आए हो? तुम्हें अभी चले जाना चाहिए। मैंने सुना है गुप्ता हवेली मेहमानों की बहुत सख्ती से जांच करती है और अंदर आने के लिए निमंत्रण कार्ड चाहिए होता है। अगर तुम नहीं गए तो बाद में सुरक्षा द्वारा बाहर निकाले जाने पर अच्छा नहीं लगेगा। मेरे पास निमंत्रण कार्ड नहीं है, लेकिन चांदनी, चलो मैं तुम्हें बाहर ले चलता हूँ। तुम मेरी महिला साथी को कहाँ ले जा रहे हो? श्रीमान गुप्ता, आपने इसे चुपके से लाया। क्या आपने कभी सोचा
कि अगर यह सुरक्षा द्वारा पकड़ी गई तो क्या होगा। मेरा बेटा घर आया था, उसे सुरक्षा द्वारा क्यों ले जाया गया? क्या? माँ, वे बस मेरी चिंता कर रहे थे। श्रीमती गुप्ता, नमस्ते। मैं तारा वर्मा हूँ, चांदनी की बहन। क्या मैंने पूछा तुम कौन हो? आर्यन, तुम्हारी महिला साथी चुनने की पसंद ज्यादा अच्छी नहीं है। मुझे याद है तुमने मुझे बताया था कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड सुंदर और समझदार थी। क्या यह वही है? अर्जुन, मुझे घर जाना चाहिए। जरूरत नहीं। श्रीमती गुप्ता, आज की बात के लिए मैं उसकी तरफ से माफी मांगता हूँ। श्रीमान गुप्ता, नमस्ते। नमस्ते। आगे बढ़ो। अध्यक्ष यादव और उनकी पत्नी ने कहा कि वे तुम्हारे लिए एक तोहफा लाए हैं। अपना ख्याल रखना, श्रीमती। चांदनी, माफ करना, मुझे नहीं पता था। और श्रीमान गुप्ता, मैं माफी मांगती हूँ। मैं बस चांदनी की बहुत ज्यादा चिंता कर रही थी। हम अगर माफी मांगना आता है तो और कहो। हमारी चांदनी को यह सुनना बहुत पसंद है। आखिरकार तुमने बहुत सी संदिग्ध हरकतें की हैं। क्या आपको कुछ शराब चाहिए? तुम ही थे जो मेरे परिवार को बर्बाद कर दिया। मरने की तैयारी करो। मुझसे दूर हो जाओ। अर्थर, सुरक्षा को बुलाओ अभी। सावधान। तारा, तारा, तुम ठीक हो? डॉक्टर, तुम क्या देख रहे हो? तारा, 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 उठो, उठो। सोना नहीं, तारा। सर, मैडम, मैं बहुत शर्मिंदा हूं। तारा ने यह मेरी जान बचाने के लिए किया। तुम तारा के लिए यह कैसे कर सकते? हाँ, तुम उसके लिए यह कैसे कर सकते? यह इसलिए है क्योंकि यह मनहूस फिर से। तुम उसे कितना आगे जाने दोगे इस परिवार को बर्बाद करने? श्रीमती वर्मा, यह बहुत ज्यादा हो गया है। बंद करो। वाह, देखो, यह तुम्हारे पास एक नया मर्द है अब। हाँ, मैंने तुम्हें कभी पैदा नहीं करना चाहिए था। तुम जानती हो, बस मर्दों को बहलाना। अपनी गंदी जुबान देखो और उसे साफ रखो। इस तरह की घटना होने पर क्या सभी इससे सहमत हैं? बस करो। मैं माफी चाहता हूँ। आपकी बेटी आज मेरे घर में चाकू मारी गई थी। मैं अपनी पत्नी को खास तौर पर मिलने लाया था। मम्मी पापा, मेरी बेटी आज आपके घर में चोटिल हो गई। मैं इसका हल न होने तक छोड़ने वाली नहीं। तुम। डॉक्टर, उसकी हालत कैसी है? मरीज की जीवन संकेत स्थिर हो गए हैं, लेकिन चोट गंभीर है और उसे ठीक होने के लिए अधिक समय चाहिए। तारा, तुम जाग गई? तारा, अब तुम कैसी महसूस कर रही हो? आर्यन, तुम ठीक हो? मैं ठीक हूं। तुम इतनी जोखिम क्यों उठाई? तुम मेरे लिए चाकू क्यों ले ली? मैं खुद चोट खाना पसंद करूंगी, बजाय तुम्हें चोटिल देखने के। तारा, तुम इतनी बेवकूफ हो। मुझसे वादा करो, तुम्हें जल्दी ठीक होना है। जब तुम ठीक हो जाओगी, मैं तुम्हें अंगूठी खरीदने ले जाऊंगा। कौन सी अंगूठी? आर्यन, अगर तुम मुझे धन्यवाद का तोहफा दे रहे हो, मैं नहीं चाहती। मैं जिस बात की चर्चा कर रहा हूं, वह हमारी शादी की अंगूठियां हैं। अंकल और आंटी, मैं अपनी माँ की तरफ से आपसे माफी मांगता हूँ। आपसे। तुम एक अच्छी लड़की हैं। तुमने कुछ गलत नहीं किया, तो माफी क्यों मांग रही हो? पापा, उन गुंडों ने क्यों कहा कि हमने उन्हें बर्बाद कर दिया और उनका दिवालिया होने का कारण बने? हमने कभी कुछ नहीं किया किसी का परिवार तबाह करने के लिए। यह मामला जांच किया गया है। कंपनी में एक विभाग प्रमुख गुप्ता निगम के नाम का इस्तेमाल कर निवेशकों को ठगा, उनका दिवालिया होने का कारण बना। उसे अब थाना भेज दिया गया है।
पापा, कंपनी के अंदर हमें भी जांच करनी चाहिए। आज के लिए शुक्रिया। तुम्हें घर जाकर आराम करना चाहिए। चांदनी, मेरा एक सवाल है, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। क्या तुम अभी भी आर्यन से प्यार करती हो? सच कहूँ तो मुझे नहीं पता। आर्यन और मैं बहुत सालों से एक दूसरे को जानते हैं। अगर मैं कहूँ कि अब उससे प्यार नहीं करती तो यह झूठ होगा। जब वह वापस आया और फिर से साथ रहने की बात कही तो मैंने पूरी तरह से मना नहीं किया, लेकिन मेरा सामान्य ज्ञान मुझे बताता है कि हम वापस नहीं जा सकते। ठीक है, तो तुम्हें घर जाकर आराम करना चाहिए। तुम मुझे भी कब मौका दोगी? मुझे तुम्हें आगे बढ़ने में मदद करने दो। मुझे तुम्हारा ख्याल रखने दो। बैठो, ये लो पानी। आर्यन, तुमने पिछले दिन अस्पताल में जो कहा था, मैं मान लूंगी कि तुम मजाक कर रहे थे। उस बारे में दोबारा बात मत करना, मेरी बहन नाराज हो जाएगी। तारा, मैं उस दिन मजाक नहीं कर रहा था। मैं सच में तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। मुझे पता है, तुम्हें जरूर मेरे प्रति अपराध बोध महसूस हो रहा होगा, है ना? लेकिन आर्यन, मुझे तुम्हारी दया की जरूरत नहीं है। उससे मिली शादी ऐसी है जिस पर मैं खुद को नीचा समझूंगी। तारा, यह फैसला मैंने बहुत सोच समझ कर लिया है। इसका किसी और से कोई लेना देना नहीं है। हालांकि अभी मुझे नहीं पता कि कैसे तुम्हारे प्रति अपनी भावनाओं को बदलूं, पारिवारिक प्यार से रोमांटिक प्यार में। लेकिन मैं कोशिश करूंगा। मैं तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखूंगा। क्या तुम मुझे एक मौका दोगी? हाँ, मैं दूंगी। आर्यन, तुम आखिरकार मेरे हो गए। मेरी सारी सावधानी पूर्वक योजना, इतना शानदार नाटक रचने की मेरी सारी सावधानी पूर्वक योजना सफल रही। तारा ने मुझे फोन किया। क्या बात है? चांदनी, सो गई क्या? कल रात के खाने के लिए घर आ सकती हो? मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। बोलो, मुझ पर फिर कौन सी नई चाल चलने वाली हो? चांदनी, मैं बस घर पर एक छोटा सा जश्न मनाना चाहती हूँ। जश्न, मेरी और आर्यन की शादी हो रही है। वो, उनकी शादी हो रही है। उनकी शादी हो रही है। उनकी सच में शादी हो रही है। मैंने कहा था ना, तुम्हारी हालत में पीना ठीक नहीं। तुम डॉक्टर की बात क्यों नहीं मानती? मैं बस खुद को शांत करना चाहती थी। चांदनी, हर बात का हल पीने में नहीं होता। चांदनी, फिर मैं क्या करूं? मैं कर भी क्या सकती हूं? आर्यन तारा से शादी करने वाला है। उनकी शादी हो रही है। कुछ ही दिन पहले वह मेरे पास आया था और बार बार कह रहा था कि उसे अब भी मेरी फिक्र है, और अब अचानक वह कह रहा है कि वह किसी और से शादी कर रहा है। कितनी विडंबना है। ठीक है, अगर रोना है तो अच्छे से रो लो, पीना मत। कोई बात नहीं चांदनी, तुम्हारे मन के अंदर तो तुम जानती हो कि तुम और आर्यन अब कभी नहीं हो सकते। बस तुम अभी तक भावनात्मक रूप से उसे जाने नहीं दे पा रही हो, है ना? मैं कैसे भूलूं? भूल जाने का मतलब होता भी क्या है? आर्थर, मैं कुछ दिन दादी के घर रहना चाहती हूँ। मेरी फिक्र मत करना, मैं कोई बेवकूफी नहीं करूंगी। मुझे बस खुद को शांत करना है। और तुम्हारा शुक्रिया।
दादी, तुम्हारी बहुत याद आती है। चांदनी, घर आने से पहले तूने मुझे फोन क्यों नहीं किया? आर्यन कहाँ है? उसे ऑफिस में कुछ काम था, मैं अकेली आई हूँ। अच्छा, आ जा। मैं तेरे लिए कुछ स्वादिष्ट बनाती हूँ। दादी के हाथ का खाना हमेशा सबसे बढ़िया होता है। स्वादिष्ट है मेरी छोटी चांदनी, खा ले। हाँ। चांदनी, दादी को नहीं पता कि वह तेरे लिए और कितने खाने बना पाएगी। अरे, आप क्या कह रही हैं? मेरी दादी तो 180 साल जिएंगी। मैं तुमसे पहले कैसे मर सकती हूँ? छी छी छी, बुरी नजर। चांदनी, सच सच बताओ मुझे, आर्यन के साथ क्या हुआ? कुछ नहीं, मैंने कहा ना, उसे ऑफिस में कुछ काम था। तू मुझसे झूठ बोल रही है। झूठ बोलते समय तेरी यही आदत रही है। तेरी आंखें इधर उधर भागती हैं। बता क्या हुआ है? दादी, मेरा आर्यन से ब्रेकअप हो गया है। पिछले कुछ महीनों में बहुत कुछ हुआ है। खैर, अब जो आर्यन से शादी कर रही है वह मैं नहीं हूँ, वह तारा है। क्या? कौन किससे शादी कर रहा है? मैं तेरे पापा को फोन करती हूँ अभी। परिवार के मुखिया होकर उसकी कोई इज्जत नहीं है। तेरी मम्मी ही सब कंट्रोल करती है। दादी, फोन मत करना। अगर आपने फोन किया तो उन्हें पता चल जाएगा कि मैं यहाँ हूँ। मैं अभी किसी से मिलना नहीं चाहती। दादी, मैं अभी थोड़ी इज्जत तो बचा कर रखना चाहती हूँ। ठीक है, तो मुझे बताओ कि आखिर हुआ क्या है? दादी, और कहानी यहीं खत्म होती है। चांदनी, मेरी नजरों से दूर हो जाओ। तुमने बहुत कुछ सहा है, इतनी मुश्किलें झेली हैं। दादी, जिंदगी इतनी मुश्किल क्यों है? जिंदगी ऐसी ही होती है। इससे बचने का कोई रास्ता नहीं है, लेकिन यह हमारी चांदनी को हारने नहीं देगा, है ना? नहीं, दादी, मुझे माफ कर दो। दादी, मैंने आपसे झूठ बोला था। चलो चांदनी, आओ, दादी की मदद करो कुछ सब्जियां तोड़ने में। दादी, क्या हुआ? कुछ नहीं, बस थोड़ा चक्कर सा आ रहा था। थोड़ी देर आराम करने के बाद ठीक हो जाऊंगी। दादी, इस बार मेरे साथ चलो, हम साथ रह सकते हैं। आप अकेले रहती हैं, मैं हमेशा चिंतित रहती हूँ। मैं नहीं जा सकती। मुझे यहाँ तुम्हारे दादाजी के साथ रहना है। तुम्हारे दादाजी वहीं नीचे हैं। अगर उन्हें पता चला कि मैं तुम्हारे साथ शहर में रहने चली गई तो वे मुझसे नाराज हो जाएंगे। गुरु, हमारा समर्पित प्रेमी आ गया है। आखिरकार मुझसे मिलने का फैसला किया। अरे वो बकवास बंद करो। गुरु सुनिए, उन छोटे मोटे ड्रामों से अपना दिमाग खराब मत करिए। आप बड़े कामों के लिए बने हो। हाँ हाँ, ठीक है, तो किस मामले में आई हो? गुरु, मैं आया था आपसे चर्चा करने चांदनी वर्मा की हालत के बारे में। मुझे लगता है कि उसकी हालत और खराब हो गई है। दादी, मैंने आज बहुत सारी सब्जियां चुन ली हैं। मैं उन्हें कल $200 या $300 में बेच सकती हूँ, कोई समस्या नहीं। वाह, तो मैं बस देखूंगी मेरी बेटी चांदनी का प्रदर्शन कल। दादी, आज तुम इतनी शांत क्यों हो? पिछले कुछ दिनों में हर रात तुम मुझसे बहुत बात करती थी, बहुत। मैं एक ब्रेक भी नहीं ले सकती क्या? चांदनी, मुझे तुम्हें कुछ बताना है और तुम्हें यह याद रखना चाहिए। इन सालों में तुमने बहुत कष्ट झेले हैं वर्मा परिवार में, और मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकी। मैं दिल से दुखी हूँ और शर्मिंदा। दादी, आज अचानक यह क्यों कह रही हो? तुम्हारे साथ क्या गड़बड़ है? मैं बहुत डर गई हूँ। मैं ठीक हूँ। मुझे तुम्हें कुछ बताना है और तुम्हें यह याद रखना चाहिए, चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं, तुम काम या जीवन में, भविष्य में, तुम्हें आगे बढ़ते रहना चाहिए। आगे।
चांदनी, मुझे बस यही कहना है। मैं थोड़ी थक गई हूँ। मैं कुछ देर सोना चाहती हूँ और फिर हम बात करेंगे। मैं अभी भी देखना चाहती हूँ कैसे तुम सब्जियां बेचती हो कल। मैं तुमसे वादा करती हूँ। मैं वादा करती हूँ। ठीक है। शुक्र है यह सिर्फ एक सपना था। दादी अभी भी यहाँ है। दादी उठ गई है। हमें सब्जियां बेचने जाना है। दादी, नहीं सो। दादी, 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 दादी। माँ, हे भगवान, तुम्हें लिवर कैंसर है। तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? दादी, दादी चली गई। आर्यन, तुम दादी को परेशान कर रहे हो। तुम क्या बोल रहे हो? मैंने कहा तुम इतनी जोर से रो रहे हो। यह दादी को परेशान कर रहा है। वह इसे पसंद नहीं करती। तुम छोटे बदमाश। श्रीमान वर्मा, चांदनी दुखी है, अभी किसी से भी ज्यादा। तुम दादी से कितनी बार मिले? दादी सब काम अकेले करती थी। अकेले खाना, अकेले खरीदारी। अब जब वह बीमार हो गई, वह अकेली थी। बेशक, मैं वास्तव में अधिकार नहीं रखती तुम पर आलोचना करने का, क्योंकि मैं नहीं, उससे ज्यादा मिली भी नहीं। वह हमेशा अकेली थी, चुपचाप देती रही, हमारे लिए बिना शर्त। और तुम, तारा, तुम यहाँ रो रो कर विलाप कर रहे हो। यह घिनौना नहीं है। तुम वही हैं जो, अगर दादी तुम्हारा हाथ छूती, तुरंत बाथरूम में भाग जाते और घंटों उबकाई लेते। तुम किस बात पर रो रहे हो? तुम क्या बात कर रही हो बहन? मैं कब ऐसा करती थी? क्या नैतिक बकवास तुम बोल रहे हो? मेरे विचार में तुम्हारी दादी नहीं थी अंतिम अवस्था के लिवर कैंसर में। वह मारी गई तुमसे, इस मनहूस से। मैं दादी को नहीं मारी। तुमने पहले अपने भाई को मारा, फिर तुमने अपनी दादी को मारा। तुम सिर्फ एक मनहूस हैं। श्रीमती वर्मा, आर्यन, अभी वहाँ जाकर कुछ न बोलो। माँ बस और गुस्सा हो जाएगी। बूढ़ी डायन, यहाँ फिर से नाटक कर रही हो? हाँ, तुम्हें मुझसे एक विशेषज्ञ ढूंढने की जरूरत है। तुम्हें जांचने के लिए? मैं दूर से ही इसकी महक ले सकता था, हरी चाय की महक, और हवा में एक बदबू भी घुल रही थी। तुम दोनों ही हैं। यह बदबू, यह घिनौना है। तुम फिर से यहाँ क्यों हैं? लगता है तुमने एक रईस आदमी को फंसा लिया है। पिछली बार तारा तुम्हारे घर पर थी और चोटिल हो गई थी। मैंने तुमसे उसका हिसाब नहीं किया है। मुझे सच में तुम्हारे लिए एक न्यूरोलॉजिस्ट लाना चाहिए। तुम्हारी बेटी मेरे घर पर थी और चोटिल हो गई, यह सच है। क्या मैंने तुम्हारी बेटी को तुम्हारे दामाद के लिए छुरी लेने को मजबूर किया? वह प्यार के लिए अपनी जान जोखिम में डाल रही थी। तुम मुझे दोष दे रहे हैं? माँ, मैं कैसे इसके बाद आत्मसम्मान से जी सकती हूँ? तारा, 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 डॉक्टर गुप्ता, तुम एक बाहरी व्यक्ति हैं, हमेशा दूसरे लोगों के घरेलू मामलों में दखल देते हैं। यह अनुचित नहीं है। तुम ठीक हैं, चांदनी? मैं ठीक नहीं हूँ। मैं यहाँ दर्द में हूँ। मैं बहुत दर्द में हूँ। दरअसल मेरी माँ ने जो पहले कहा था वह सही था। मैं एक मनहूस हूँ। मैं दादी को मनहूस कर दिया। अगर मैं नहीं आती तो दादी अभी भी जीवित और स्वस्थ हो सकती थी। यह सब मेरे उसे मनहूस करने के कारण है। यह सब मेरे उसे मनहूस करने के कारण है। चांदनी, तुम जाग गए हो। उठो और यह दूध पी लो। तुम 2 दिन और 2 रात से बेहोश थे। हम तुम्हें जगा नहीं सके।
मुझे यहाँ तब तक इंतजार करना पड़ा जब तक तुम स्वतः जाग गए। नहीं, मुझे यह नहीं चाहिए। मुझे सामान पैक करना है। क्या के लिए पैक करना है? तुम कहाँ जा रहे हो? तुम्हें याद नहीं है? मैं अपनी दादी के घर जा रही हूँ। मैं उसे बहुत समय से नहीं देखी है। वह मुझे याद कर रही होगी। मैं उसके बारे में सपना भी देखा। चांदनी, तुम्हारी दादी? वह? आर्थर, बाद में मुझे ड्राइव करो मॉल में। मैं उसके लिए कुछ कपड़े खरीदना चाहती हूँ। और क्या? मुझे सोचने दो। PTSD। हे आर्थर, मुझे सोचने में मदद करो। दादी के लिए और क्या लाना चाहिए? मेरा दिमाग अभी काम नहीं कर रहा है। चांदनी, मेरी बात सुनो। आर्थर, बाद में ड्राइव करते हुए मुझे बताओ, ठीक है? मुझे सामान पैक करना है। मुझे अधिक कपड़े लाना चाहिए। दादी निश्चित रूप से मुझे सब्जियां चुनने में मदद करने को बोलेंगी। चांदनी, मुझे देखो। तुम्हारी दादी का निधन हो गया। तुम्हारे पास ही। वह तुम्हारे साथ थी जब उसका निधन हुआ। इससे भागो नहीं। तुम्हें वास्तविकता को स्वीकार करना होगा, ठीक है? तुम क्या कर रहे हो? मुझे छोड़ दो। क्या हो रहा है ये सब हंगामा? डॉक्टर, मुझे आपकी मदद चाहिए। मुझे लगता है चांदनी को PTSD है। क्या PTSD है? मुझे छोड़ दो। मुझे अभी दादी के लिए कपड़े खरीदना है। क्या? यही स्थिति है। वह अब अवचेतन रूप से भूल रही है कि उसकी दादी का निधन हो गया। चांदनी की भावनात्मक स्थिति चरम पर है। मुझे लगता है वह टूटने के कगार पर है। मुझे लगता है आप सही हैं। वो पहले से PTSD के संकेत दिखा रही है। अगर हम जबरदस्ती हस्तक्षेप नहीं करते, वो एक गंभीर तनाव प्रतिक्रिया हो सकती है। चांदनी को कुछ समय के लिए दूर ले जाओ। मुझे लगता है वो इस शहर में नहीं रहनी चाहिए अब। और आर्थर, तुम मुझे कहाँ ले जा रहे हो? मुझे शॉपिंग मॉल ले जा रहे हो? एयरपोर्ट। मैं तुम्हें ट्रिप पर ले जा रहा हूँ। तुम कहाँ जाना चाहती हो? देश में या विदेश? यूनान, सान्या, हांगकांग या आइसलैंड? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। मैं कहीं नहीं जा रही। मैं तो बस अपनी दादी से मिलने जाना चाहती हूँ। अरे, तुम किसे ढूंढ रहे हो? एक्सक्यूज मी, क्या आप जानती हैं कि यहाँ रहने वाली महिला कहाँ गई है? अच्छा, अब याद आया। मैंने उसे देखा था, एक काफी हैंडसम लड़के के साथ जाते हुए, और वह खींची जा रही थी, सूटकेस खींचते हुए। ओह, धन्यवाद। हाँ, कोई बात नहीं। अरे चांदनी, क्या हाल है, जीजा? तुम कैसे? तुमने मुझे अभी क्या कहा? जीजा, आप तारा के भावी पति हैं, तो बेशक मुझे आपको जीजा ही कहना चाहिए। क्या तुम और चांदनी साथ हैं? तुम उसे कहाँ ले गए? खैर, हालांकि हम अभी साथ नहीं हैं, लेकिन भविष्य में जरूर होंगे। और हम कहाँ गए? क्या वह आपका मामला है, जीजा? आर्थर, 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 मेरा बैग उठाने के लिए शुक्रिया। चलो, चारों ओर घूमने चलते हैं। आपके जीजा ने अभी फोन किया था, पूछ रहे थे कि तुम कहाँ हो। मैंने उन्हें हमारा पता नहीं दिया। आर्थर, हमने तय किया था, हम सिर्फ 5 दिन के लिए बाहर हैं, और फिर मैं अपनी दादी से मिलने जाऊंगी। जब समय आएगा, तुम कोई बहाना बनाकर मुझे कहीं और ले जाने की हिम्मत मत करना। ठीक है। यूनान, क्या वह आर्थर के साथ है? ठीक है, समझ गई। प्रिय दीदी, तुम्हारी छोटी बहन तुम्हें याद कर रही है और तुमसे मिलने आना चाहती है। मुझे यकीन है तुम्हें कोई आपत्ति नहीं होगी, है ना?
बहुत खूबसूरत है। हाँ, यह बेहद खूबसूरत है। यहाँ खड़े होने से मेरा मन खुश हो जाता है। काश मैं दादी को यहाँ ला सकता और उन्हें यह दृश्य दिखा सकता। दोनों मिलकर देख सकते। चांदनी, तुम्हें सच्चाई का सामना करना होगा। क्या बकवास है। तुम क्या कह रहे हो? समझ नहीं पा रही। तुम जानती हो मैं किस बात की बात कर रहा हूँ। हर मामले में, चाहे दादी हो, आर्यन या मैं ही। चांदनी, मैं तुम्हारे आगे बढ़ने का इंतजार कर सकता हूं। तुम मुझे एक मौका दे सकती हो? मैं तुम्हारी देखभाल करना चाहता हूं। मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूं। अरे, पहले मुझे छोड़ दो। चांदनी, मैं बस एक मौका चाहता हूं। क्या यह ठीक है? मैं नहीं जानती। चांदनी, तुम क्या बात कर रही हो? ओह, यह बहन है। श्रीमान गुप्ता, आप मुझे बहन क्यों कह रहे हैं? जाहिर है, क्योंकि तुम अब हमारी चांदनी की बहन हो। तुम्हें बहन कहना और श्रीमान सिंह को जीजा कहना सही है ना? तुम दोनों की शादी कब हो रही है? तुम दोनों एकदम मिलते जुलते हैं। मैं जरूर एक बढ़िया तोहफा भेजूंगी। चांदनी, बात करते हैं। तुम और मेरे बीच बात करने को क्या है? तुम बस मुझे बताना चाहती हो कि आर्यन तुम्हारे लिए कितना अच्छा है। और तुम मुझे यहाँ कैसे ढूंढ लाई? तुम मेरे पीछे पीछे आ रही हो। चांदनी, तुम क्या कह रही हो? मैं भी यहाँ घूमने आई हूँ और मैं बस अचानक देख ली तुम और श्रीमान गुप्ता यहाँ। चांदनी, तुम मुझे खाने पर नहीं बुलाओगी? तुम्हें देखकर मेरा मन खराब हो जाता है। खाने की क्या जरूरत है? इस समय में तुम दादी को देखने जाओ। चांदनी, चलो चलें। लगता है मेरी बहन कुछ ट्रॉमा के लक्षण दिखा रही है। मजेदार है। तारा। चांदनी, मैं तुम्हारे ठहरने की जगह के बाहर हूँ। जल्दी बाहर आ जाओ। दिल की बात करते हैं। तुम इस जगह को कैसे ढूंढ लाई? चांदनी, तुम कहीं जाओ। तुम्हारी बहन तुम्हें ढूंढ लेती है। अभी बाहर आओ। तारा, अब बस हम दो हैं। सच बात करें, तुम क्या चाहती हो? तुम्हें इस समय दादी के पास जाना चाहिए। हाँ, दादी। चांदनी, मैं सच में नहीं जानती थी कि तुम इस याद को भूलना चुनोगी। तुम्हारा मतलब क्या है? तुम भूल गई? दादी चल बसी है तुम्हारे बिल्कुल बगल में। मैं नहीं जानती कि तुम्हारा वापस आना दादी की मौत को तेज कर दिया। तुम क्या बोल रही हो? दादी घर पर ठीक हैं। उनका निधन कैसे हो गया? उनकी मौत तुम्हारे बिल्कुल बगल में हुई। चांदनी, तुम्हें सबसे अधिक प्यार करने वाली दादी तुम्हारे बगल में चल बसी। जल्दी याद करो। जब तुम ठीक हो जाओगी, आओ मेरी और आर्यन की शादी में। समय हो रहा है, मुझे जाना चाहिए। ओह, और ये उपहार, तुम्हें इसे स्वीकार करना होगा। आखिरकार मैं तुम्हारी बहन चाहती हूँ कि तुम अपने बचपन को फिर से जियो और वो खूबसूरत यादों को। मैंने ये तुम्हारे लिए खास तौर पर बनाया है। जल्दी याद करो। मैं इंतजार करूंगी। चांदनी, क्या हुआ? दानव। दानव यहाँ है। वह आई और दादी चल बसी। दानव यहाँ है। मुझे जाना चाहिए। ठीक है, ठीक है, मैं इसे संभालूंगा। वह मुझे याद दिलाने के लिए जानबूझकर आई। वह जानबूझकर मुझे याद करवाई। यह दानव। डरो नहीं, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। लेकिन पहले तुम्हें मजबूत होना होगा और सबका सामना करना होगा। ठीक है, मुझे मालूम है। चांदनी, मेरे क्लिनिक में एक बहुत खास मरीज आया है।
मुझे आज ही वापस जाना है। जब वहां का काम पूरा हो जाएगा मैं तुम्हारे साथ वापस आऊंगा, ठीक है? कोई बात नहीं, तुम जाओ, मैं यहीं रहूंगी और कहीं नहीं जाऊंगी। लेकिन मैं तुम्हारे बारे में फिर भी बहुत चिंतित हूं। मेरे बारे में चिंता न करो, मैं अब बच्ची नहीं रही। ठीक है, मैं जल्दी करूंगा। बचाओ, कोई बचाओ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मदद के लिए चिल्लाने की? तुम सचमुच सोचती हो कि भाग सकती हो? तुम्हें किसने भेजा था? तारा वर्मा ने किया था। झगड़ना बंद करो। तुम जानती हो क्या, मैं तुम्हें यहीं अभी खत्म कर दूंगा। बचाओ, बचाओ। जितना चाहो चिल्लाओ। तुम जितना चिल्लाओगी मैं उतना उत्साहित होऊंगा। मैं आज तुम्हें मार डालूंगा। तुम खुद मुझ पर आ गए, तुम ही थे। हत्या, तुम अब एक हत्यारा हो। पुलिस आ रही है, भागने की सोचना भी नहीं। मैं हत्यारा नहीं हूँ। चांदनी है, बहुत देर हो गई है। वह मुझे क्यों कॉल कर रही होगी? जरूर कुछ हुआ है। हेलो चांदनी। हेलो, यह सागर दर्शन पुलिस विभाग है। आपका चांदनी से क्या रिश्ता है? वह मेरी दोस्त है। आप ही वह शख्स हैं जो हाल ही में चांदनी वर्मा के सबसे करीब रही हैं। उस पर हत्या का संदेह है। कृपया कल सुबह बयान देने के लिए हमारे स्टेशन आए। आपके सहयोग के लिए धन्यवाद। मुझे पता था कि वह मनहूस कुछ अच्छा करने वाली नहीं थी। उसका ऐसा कुछ करना पूरी तरह से शर्मिंदा कर देने वाला है वर्मा परिवार के लिए। माँ, अभी मेरी बहन के बारे में बात मत करो। उसने ये गलती से किया होगा। शायद ये किसी मर्द की वजह से हुआ और कुछ ठीक नहीं हुआ तो उसने उसे गलती से मार दिया। गलती से? इतनी गलतियां नहीं होती। बेशक यह किसी और मर्द के साथ हुआ और बातें बहुत आगे बढ़ गईं। परिवार की बदनामी, परिवार की बदनामी। बस करो। हमें जो समझने की कोशिश करनी चाहिए वह है पूरी घटनाओं की कड़ी। मुझे विश्वास है कि चांदनी बेगुनाह है। आर्यन, मुझे भी विश्वास है कि मेरी बहन बेगुनाह है। क्या हम उसे फिर से देख पाएंगे? मैं कुछ सोचता हूँ। आर्थर, मेरे साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ है। मुझे पता है। ये पिछले कुछ दिन तुमने यहाँ बहुत कष्ट झेला है। मैं कुछ सोचता हूँ। शुक्रिया, शुक्रिया। तुम हो। अरे जीजा, मेरे अभी समय नहीं है इस बारे में बात करने का। हटो। वह तुम्हें देखना नहीं चाहती। क्या बकवास कर रहे हो? मैंने कहा चांदनी तुम्हें देखना नहीं चाहती। अब तुम किस पहचान का उपयोग कर रहे हो? अंदर जाने के लिए? जीजा, पूर्व मंगेतर, दोनों ही उचित नहीं है, सही? तो मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, इसका तुम्हारे साथ क्या संबंध है? अपना ढोंगी मुखौटा हटा लो आर्यन। अनिर्णायक तुम होते हैं। वह जो कभी विश्वास नहीं करता था तुम होते हैं, और वह जो उसे छोड़ गया अभी भी तुम होते हैं। तुम्हारे जैसा व्यक्ति चांदनी तुम्हें देखना कैसे चाहेगी? मैंने कहा था 5 लाख जो मैंने तुम्हें देने का वादा किया था, मैं एक पैसा भी कम नहीं दूंगी। मुझे फिर कभी कॉल न करो। तुम उसकी पत्नी है। तुम्हें समझना चाहिए इस सिद्धांत को लाभ लेकर और दूर रहने का। तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझे धमकाने का भ्रम पाल सकती हैं? तुम जानती हो मेरे तरीके। जरूरत पड़ने पर मैं तुम्हें और तुम के बच्चे को हमेशा के लिए अलग कर सकता हूँ।
क्या तुम फिर से याद कर सकती हो उस रात हुई हर चीज? यह मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कृपया। मुझे कोई अंदाजा नहीं है। मैं तुम्हें बता दूं, आजकल रात में बाहर न जाओ। कुछ दिन पहले कई रातों तक लगातार तुम्हारे घर के आसपास मैंने एक लंबा और बड़ा आदमी चुपके से घूमते देखा। क्या? उस दिन हत्या वाली रात मैंने एक आदमी को देखा, एक बहुत ही सुंदर लड़की को घसीटते हुए एक कोने में ले जाते हुए। मैंने सोचा कि वे जोड़ा है, इसलिए मैंने कुछ नहीं कहा। वह चांदनी थी। और फिर बाबूजी? कृपया और जोर से सोचने की कोशिश करें। ओह, और भी मुझे लगता है मैंने सुना। वह आदमी कह रहा था, मैं आज तुम्हें मार डालूंगा। उसके बाद मैंने ध्यान से नहीं सुना। मुझे ऐसा कुछ होने की उम्मीद नहीं थी। बाबूजी, क्या आप मेरे साथ थाने चलने को तैयार हैं? मुझे अभी आपकी मदद की सचमुच जरूरत है। बूढ़े वर्मा, चलो अखबार में एक विज्ञापन देते हैं उस चांदनी वर्मा से रिश्ता तोड़ने के लिए। श्रीमती वर्मा, आप ऐसा कैसे कह सकती हैं? मुझ में क्या खराबी है? हमारे वर्मा परिवार में इतनी बदचलन औरत नहीं है। देखो, उसने तुम्हारे चाचा और मेरा सारा मान सम्मान गिरा दिया है। मैं उससे नाता तोड़ रही हूँ, तो क्या हुआ? माँ, वह आपकी बेटी भी तो है। मेरी ऐसी कोई बेटी नहीं है, तुम ही मेरी एकमात्र बेटी हो। कुछ दिनों में मैं अखबार में विज्ञापन दूंगी और ऑनलाइन भी घोषणा करूंगी, सोशल मीडिया पर, हर जगह। चांदनी, तुम आखिरकार मुझसे मिलने को तैयार हो गई। मेरी सारी मेहनत बेकार नहीं गई। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हमारे बीच अब बात करने को और क्या बचा है? चांदनी, तुम्हें ऐसी बातें क्यों कहनी पड़ती हैं? तुम जानती हो कि तुम मेरे लिए क्या हो, हमेशा से रही हो। यह बेकार है आर्यन। तकनीकी तौर पर मुझे तुम्हें जीजा कहना चाहिए। चांदनी, तुम जानती हो कि मैं करूंगा। मेरा विश्वास करो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा सच्चाई ढूंढने में। क्या तुम्हें मुझ पर विश्वास है? बेशक मुझे तुम पर विश्वास है। तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है आर्यन। शुरू से ही तुमने मुझ पर कभी भरोसा नहीं किया। बस चले जाओ और वापस मत आना। मैं तुमसे दोबारा नहीं मिलूंगी। मैं तुम्हारी और तारा की खुशी की कामना करती हूँ। बूढ़े वर्मा, रिश्ता तोड़ने का बयान जारी हो गया है। मैंने इसे वीबो पर डाल दिया है और अपने सोशल फीड पर भी। वह मनहूस, हम उसे रखने का जोखिम नहीं उठा सकते। आंटी, आप ऐसा कैसे कर सकती हैं? आप उसके साथ ऐसा व्यवहार क्यों कर रही हैं? वह आपकी बेटी है। तुम आर्यन, तुम आवाज क्यों उठा रहे हो? मैंने क्या गलत किया है? हमारे परिवार में हत्यारिन बेटी नहीं है। चांदनी किसी की हत्या नहीं कर सकती, मैं कसम खाता हूँ। आर्यन, अब तो तुम हो जो तारा से शादी कर रहे हो। मुझे उम्मीद है तुम अपनी प्राथमिकताएं नहीं भूलोगे। रही बात चांदनी की, वो पहले हमारी बेटी थी। स्वाभाविक है, हम तय करेंगे कि उसके बारे में क्या करना है। तुम आप में से कोई गलत नहीं है। सबसे बड़ी गलती मुझ में है। जब मैंने अपनी जान लेने की कोशिश की थी तो मुझे बचाया नहीं जाना चाहिए था, तो ये सब कुछ नहीं होता। आर्यन, बीच में नहीं फंसते। मम्मी पापा मेरी बहन से नाराज नहीं होते, सब मेरी गलती है। तारा, मेरा मतलब यह बिल्कुल नहीं था। तारा, क्या हुआ? मम्मी, मैं ठीक हूँ, बस मेरे सीने में थोड़ा दर्द हुआ था। आर्यन, हाँ, तुम्हारा परिवार ताकतवर है, लेकिन वर्मा परिवार को हल्के में नहीं लिया जाता। अगर तुमने तारा से नाता तोड़ा तो मुझे सिंह परिवार में तमाशा करने का दोष मत देना। चांदनी,
मुझे लेने आने के लिए शुक्रिया। कोई बात नहीं। अरे कुमारी वर्मा, तुम वापस आ गई। हाँ। अरे हाँ, तुम्हारे माता पिता के बारे में इसे दिल पर न लगाओ, ठीक है? उन्होंने तुम्हें त्याग दिया है, तुम भी उन्हें त्याग दो। मैंने ऐसा कुछ कभी नहीं देखा। कैसे माता पिता होते हैं, उनका अपना बच्चा मुसीबत में है और वे इसके बारे में अखबारों में, सोशल मीडिया पर, वीबो पर रिश्ता तोड़ने के लिए पोस्ट करते हैं। हे सारा, चांदनी अभी वापस आई है, बाद में बात करेंगे। सारा, तुमने क्या कहा? रिश्ता तोड़ दिया? अरे मुझे अभी याद आया, मुझे किराना सामान खरीदने जाना है, मुझे जाना है। देव, इस दुनिया में ऐसे माता पिता क्यों होते हैं? वे मुझे नहीं चाहते। उन्होंने मुझे पहले क्यों पैदा किया? चांदनी, इस दुनिया में बहुत से माता पिता हैं जो अपने बच्चों से प्यार करते हैं, और निश्चित ही बहुत से हैं जो नहीं करते। मैं जानती हूँ, असल में मैं जानती हूँ वे किस तरह के लोग हैं। मैं जानती हूँ, लेकिन मैं बस रोक नहीं सकती। वे मुझसे कितनी नफरत करते हैं कि बार बार मुझे दुख देते रहते हैं। रो लो, अगर रोने से तुम्हारा सारा दुख बाहर आ जाता है। तारा बेटी, यह बर्ड्स नेस्ट सूप पी लो। पिछले कुछ दिनों में तुम देखो, उस मनहूस के कारण तुम दुबली हो गई हैं। माँ, मुझे ये नहीं चाहिए। यह लो, यह दूध पी लो। मुझे नहीं चाहिए। यह आर्यन ही होगा, उसे पता है कि उसने गलती की। यह तुम क्यों हो? बहन चांदनी। क्या कर रही हो? चांदनी, मैंने क्या गलत किया? तुम बेकार हो, तुम दुष्ट हो, तुम घृणित हो। मैं नहीं समझती कि तुम क्या कह रहे हो। मैंने तुम्हें तारा को मारने के लिए कहा था। तुम्हें जाना चाहिए, तुम यहाँ के नहीं हो। तुम हत्यारे। चांदनी, श्रीमती वर्मा। श्रीमती वर्मा, बस करो। ठीक है आर्यन, तुम इस छोटी बच्चलन की रक्षा कर रहे हो। तुम्हें कैसी हिम्मत अपनी भावी सास को धकेलने की? श्रीमती वर्मा, यह क्यों है कि जब भी तुम चांदनी को देखते हो, तुम उसे मारते हो या उस पर चिल्लाते हो? वह एक इंसान है, उसके अपने विचार हैं। वह तुम्हारी बच्ची भी है ना? नहीं, मेरी ऐसी बच्ची नहीं है। उसने अपने भाई को मार डाला, वह एक राक्षस है। बस करो आर्यन, यह वर्मा परिवार का एक पारिवारिक मामला है। तुम नहीं है तारा से अभी शादीशुदा। अभी जाओ। हा हा हा, जिंक्स, बदचलन, हा हा हा। मैं इतने सालों से मार खा रही हूँ, मैं इतने सालों से डांट खा रही हूँ। लिली, डेविड, मैं आपसे कुछ भी उधार नहीं रही, क्योंकि अब हमारा कोई रिश्ता नहीं है। पहले मैंने आपको $5 लाख देने का वादा किया था, अब रद्द हो गया है। क्या? बहन, माँ पिताजी का मतलब ऐसा नहीं था। उनसे इतनी सख्ती न करो। मेरे पास न आओ, मुझे तुम गंदे लगते हो। तुम ऐसी लड़की जिसके दिल में सांप और बिच्छू हैं। सिर्फ उन्हीं और आर्यन तुम्हें खास समझते हैं। चांदनी, मुझे पहले तुम्हें बाहर ले जाने दो। जरूरत नहीं श्रीमान सिंह, अपना प्यार तारा को दीजिए, मैं इसे झेल नहीं सकती। चांदनी, मेरा नाम न पुकारो, यह बहुत घिनौना लगता है। दरअसल आज यहाँ आकर मैंने उम्मीद नहीं की थी कि तुमसे कोई अच्छी बात सुनूंगी। मैं बस चाहती थी कि अपनी उम्मीदों को तोड़ दूं। शुक्रिया, मेरी उम्मीद टूट गई है। अब से मैं अपने को माँ बाप न होने वाली समझूंगी, इस परिवार न होने वाली समझूंगी। मैं चाहती हूँ कि तुम चारों का परिवार खुशी से जीवन जिए। बहन, ये न करो, मैं डर गई हूँ। चांदनी,
आर्यन, मैं डर गई हूँ। माफ करो तारा। चांदनी। आर्यन, चांदनी, इतनी तेज न चलो। चांदनी, मैं पहले गलत था। तुम्हारा हाथ ठीक है? माफ करो। हाथ छोड़ो। तुम फिर यहां क्यों आए? मैं यहां क्यों नहीं आ सकता? मैं सोच रहा था तुम कहाँ गए। तुम फिर मार खाने गए। चलो, मैं तुम्हें चोटों की जांच करवाने ले जाऊंगा। फिर जिसे हिरासत में लेना चाहिए लिया जाएगा, जिस पर मुकदमा चलाना चाहिए चलाया जाएगा। उनमें से कोई नहीं बचेगा। जरूरत नहीं, आज जो हुआ सब खत्म हो गया है। मैं उनसे कुछ भी उधार नहीं रही। चलो। चांदनी, मैं तुमसे अच्छे से बात करना चाहता हूं। रुको, तुम दोनों में बात करने को क्या है? तुम दोनों का अब कोई रिश्ता नहीं है। एक आदमी जो शादीशुदा है किसी और की भावी गर्लफ्रेंड को पकड़े हुए, यह ठीक नहीं है। श्रीमान सिंह, तुमने चांदनी के साथ पहले कैसा बर्ताव किया उसे तुम्हें याद रखना चाहिए। मैं उसके मां बाप का जिक्र नहीं करूंगा। शादी के दिन तुम उसे छोड़ दिए किसी और लड़की की देखभाल करने। मुझे लगता है तुम्हारी अक्ल में कुछ खराबी है। तो मैं डॉक्टर गुप्ता से पूछना चाहता हूं, मेरे और चांदनी के बीच के मामले, उनसे तुम्हारा क्या रिश्ता है? चांदनी के लिए नहीं तो सच कहूं, मैं तुमसे बात करना नहीं चाहता। मेरी बस यही बात है श्रीमान सिंह। तो मैं चाहता हूं कि तुम और तुम्हारी बुरी तारा खुशी खुशी जीवन जिएं। आर्थर, शुक्रिया। मेरा मतलब सब कुछ के लिए। तुम हमेशा मुझे शुक्रिया क्यों देती हो? मुझे यह कहना है, तुमने मेरी बहुत बहुत मदद की है। मुझे नहीं पता कि मैं तुम्हारा कैसे बदला चुका सकूंगी। मैं तुम्हारा बदला नहीं चाहता, बस मेरे साथ खड़े होने की क्षमता, यही सबसे बड़ा बदला है जो मैं चाह सकता हूं। आर्थर, तुम बहुत बहुत अच्छे हो। इतना अच्छे कि मुझे अपने को अयोग्य लगता है। मुझे पता है तुम मेरे बारे में क्या सोचते हो, लेकिन मेरे जैसा व्यक्ति, मैं कैसे तुम्हारा प्यार हकदार हो सकता है? मुझे अच्छा लड़का वाली बात सुनने को मिल रही है। आर्थर, मैं चाहती हूं तुम खुश रहो। हम अच्छे दोस्त हो सकते हैं, लेकिन जोड़ा नहीं। मैं तुम्हारे लिए काफी अच्छी नहीं हूं। अगर तुम कोशिश नहीं करती तो तुम कैसे जानोगी कि तुम मेरे लिए काफी अच्छी नहीं है? चांद और सूरज कभी एक साथ नहीं खड़े हो सकते। तुम सहमत नहीं हो? तो हम अब भी दोस्त हैं? हाँ, हम हमेशा दोस्त रहेंगे। ठीक है, मैं समझ गया। तो दोस्तों की तरह मैं तुम्हें कल सुबह नाश्ते के लिए लेने आऊंगा। ठीक है, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। आर्थर, मुझे माफ कर दो, मैं तुमसे झूठ बोली। मैं सचमुच तुम्हारा हाथ थामकर तुम्हारे साथ हमेशा चलना चाहती थी, लेकिन मैं बस बहुत थक गई हूँ। मैं खो चुकी हूँ जीवित रहने का साहस। मुझे माफ कर दो। अर्जुन, आ जाओ, वो कैंपस का दिलदार चुंबकीय अदा फिर से दिखाओ जो तुम में कभी था। तो क्या हुआ अगर तुम्हारा नाम नहीं आया? यह कोई बड़ी बात नहीं है। लगे रहो, तुम कर सकते हो। मैं यह कर सकता हूं। हम चांदनी, मैं तुम्हें ब्रेकफास्ट पर ले जाने आया हूं। चांदनी। ओह, श्रीमान गुप्ता, आप यहाँ कैसे? आप चांदनी को ढूंढ रहे हैं? ओह, आज सुबह मैंने अपने कुत्ते को घुमाने के बाद उसे देखा, सूटकेस लेकर जा रही थी। मैंने सोचा कि वो आपके साथ फिर से कहीं जा रही है।
क्या? उसने सूटकेस ले लिया? अर्जुन, लोग हमेशा कहते हैं बस थोड़ा और संघर्ष करो, तुम इससे पार हो जाओगे। लेकिन मेरे लिए यह संघर्ष शब्द, मैं इसके साथ 20 साल से जी रही हूँ और इसने अभी तक एक खुशनुमा अंत नहीं दिया है। मैं जा रही हूँ, मुझे ढूंढने की कोशिश न करो, क्योंकि मैं भी नहीं जानती कि मेरा अंतिम पड़ाव कहाँ है। अगर एक दिन तुम मेरी कोई खबर सुनो, शायद तब तक मैं हवा बन चुकी होगी। तुम्हारे आसपास की हर कण हमेशा तुम्हारी रखवाली कर रही होगी। अलविदा। हे बच्चों, एक मिनट। सदाबहार आशा अकादमी कैसे जाए? ये हमारा स्कूल है। आपको एक और मील आधा चलना है, एक पहाड़ पार करना है और आप वहाँ हैं। वाह, तुम रोज इतनी दूर स्कूल जाते हो? ये बिल्कुल दूर नहीं है। मेरी माँ कहती है जब तक हम पढ़ सकते हैं कोई दूरी बड़ी नहीं है। आप नई टीचर हैं। कल प्रिंसिपल डैग ने हमें आपके बारे में बताया। हाँ, यहाँ। शुक्रिया टीचर। अब से मैं तुम्हारी नई टीचर होंगी। कल क्लास में समय से आने का ध्यान रखना, ठीक है? शुक्रिया टीचर। ठीक है। सास, क्या कह रही हैं? शादी तोड़ दो। मुझे अपनी सास नहीं कहो, शादी तोड़ दो। बस ये सोचना, आर्यन की भविष्य की पत्नी आपके परिवार की तारा वर्मा होना, ये मुझे बीमार कर देता है। माँ, तारा के बारे में ऐसे कैसे बात कर सकती हैं? मैं शादी नहीं तोड़ूंगा। तुम अपना मुंह बंद करो। आपका आर्यन बड़ी बहन को लेता है, फिर छोटी बहन को, और अब बस तोड़ने का फैसला करता है। तुम सचमुच अपनी शक्ति का फायदा उठा रहे हैं। चाची, मैंने कुछ गलत किया? मैं बदल सकती हूँ। प्लीज मुझे नहीं करने दो आर्यन से शादी तोड़ने के लिए, ठीक है? मैं आर्यन को बहुत प्यार करती हूँ। प्यार आपके मुंह से आता है, शब्द ही का अपमान हो। तुम प्यार कहने के लायक नहीं है। बस। नीना, आपका परिवार शक्तिशाली है, लेकिन वर्मा परिवार आसानी से छेड़छाड़ करने वाला नहीं है। माँ, यह देखो, तुम क्या कर रहे हैं? ऐसा चेहरा जो दया महसूस करता है लेकिन छुपाता है, दुनिया का सबसे जहरीला दिल। नीना, तुम पागल, तारा के बारे में ऐसे नहीं बात करो। लिली, 10 साल पहले जब तुम गाड़ी चला रही थी और उस कार दुर्घटना में पड़ गई, तुम्हें याद है? 2 मिनट और तुम्हारी कार विस्फोट हो गई होती, तुम मर गई होती। तुम क्या कहना चाह रही है? बिल्कुल मुझे याद है। उस समय यह तारा थी जो मुझे कार से बाहर खींच लाई। तो वह हमेशा मेरी शुभंकर रही है। वह मनहूस चांदनी कहीं नहीं मिल रही है। वह ऐसी एहसान फरामोश है। हम एहसान फरामोश? चांदनी एहसान फरामोश तो वो नहीं है। एहसान फरामोश तो वो है जिसे तुमने हमेशा संभाला, जिससे तुम्हें प्यार था। तारा वर्मा वही असली एहसान फरामोश है, जिसने तुम्हें बाहर निकाला। वो तुम्हारा शुभंकर नहीं था तारा, वो तो वही थी जिसे तुमने हमेशा मनहूस कहकर पोसा। चांदनी, है ना छोटी एहसान फरामोश? माँ, तुम किस बारे में बात कर रही हो? मुझे नहीं पता तुम क्या कह रही हो। श्रीमती सिंह, नामुमकिन। जब मैं जागी, तारा मेरे बिल्कुल पास थी। चांदनी कहीं दिख ही नहीं रही थी, उसका कोई नामो निशान नहीं था। तुमने उसे देखा ही कहाँ था? उसने आपको बचाया, फिर मदद लेने गई, लेकिन वो बुरी तरह थक गई थी और रास्ते में ही बेहोश हो गई। संयोग से हमारे घर का ड्राइवर उसे मिल गया। मुझे याद है उस समय मेरे पति आर्यन विदेश से कई डैश कैम लाए थे, उन्होंने हर कार में लगा दिए। किस्मत से सब रिकॉर्ड हो गया। दरअसल मैं तुम्हारे परिवार की इज्जत बचाना चाहती थी। यह वीडियो हमेशा के लिए दबा रहता, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम सब हम
मेरी माँ की मदद करो, मेरी माँ की मदद करो, मेरी माँ की मदद करो। नामुमकिन, नामुमकिन है। लिली इतने सालों से मोती की जगह मछली की आंख को पहचानती रही, कैसा लग रहा है? तो क्या हुआ? मैंने चांदनी को जन्म दिया, क्या उसे मुझे नहीं बचाना चाहिए? हमारी तारा बस डर गई थी। वह बहुत दयालु है। दयालु? तुम्हारी तारा में जरा भी दया नहीं है, शुरू से ही नहीं थी। श्रीमती वर्मा, क्यों न आप अपनी बेटी को गौर से देखें और जाने कि वह कितनी दयालु है। डॉक्टर गुप्ता, यह एक पारिवारिक मामला है, कृपया बाहर जाइए। बाहरी महोदय। डॉक्टर गुप्ता को मैंने ही बुलाया था आने के लिए, क्या तुम्हें कोई आपत्ति है? शुक्र है मैं विदेश से वक्त रहते वापस आ गई, इस हास्यास्पद नाटक को रोकने के लिए। डॉक्टर गुप्ता, मेरा बेटा ज्यादा तेज दिमाग का नहीं है, क्यों न आप उसे एक लाइव डेमो दे दे। तारा, मैं किसी को साथ लाया हूं, अंदाजा लगाओ यह कौन है। अंदर आओ। कुमारी वर्मा, इस शख्स ने मुझे ढूंढ निकाला। मैंने वही किया जो आपने कहा था। मैं बच्चों को अपने गांव ले गई, लेकिन उन्होंने फिर भी मेरा पीछा किया। तुम किस बारे में बात कर रही हो? महोदया, हम कभी नहीं मिले, तुम ऐसी बातें कैसे कह सकती हो? तुम्हें किसने उकसाया है? यह कुतिया कहाँ से आ गई? यहाँ बकवास कर रही है। आंटी, यह बकवास नहीं कर रही। इस महिला की कहानी काफी दिलचस्प है। उसका पति वही गुंडा है जिसे चांदनी ने आत्मरक्षा में चाकू मारा था, और उससे पहले श्रीमान सिंह के घर पर जिसने चांदनी पर हमला किया था वह भी यही था। तुमने क्या कहा? तारा, तुम दरअसल काफी चालाक हो। एक डिस्पोजेबल फोन का इस्तेमाल करके अपने साथी से संपर्क करना, यहां तक कि बैंक खाता भी विदेशी संस्था से खुलवाया था। लेकिन तुमने गलती कर दी। उस गुंडे ने तुम्हारी सारी फोन कॉल रिकॉर्ड कर ली थी। तुम अपनी आवाज तो पहचानोगी, है ना? जो 5 लाख मैंने तुमसे वादा किया था, तुम्हें हर पैसा मिलेगा, लेकिन जरूरत पड़ी तो मैं ये भी सुनिश्चित कर सकती हूँ कि तुम और तुम्हारा बच्चा कभी अपने बच्चे को न देख पाओ। तारा, क्यों? बताओ बेटी, ये तुम्हारी आवाज नहीं है ना? नामुमकिन। तारा, वह ऐसा कुछ कैसे कर सकती है? आर्यन, यही है वो तारा जिसे तुम हमेशा तरजीह देते थे। यही है वो तारा जिसके लिए तुमने चांदनी को छोड़ दिया। अब खुश हो मेरे बेवकूफ बेटे। तारा, तुमने ऐसा क्यों किया? मुझे बताओ क्यों? हाँ, अच्छा, चलो ठीक है। पोल खुल गई। कितना उबाऊ है। मैंने ऐसा क्यों किया होगा? जाहिर है मैं चाहती थी कि चांदनी वर्मा मर जाए। हाँ, मैं हर बार जब मैंने तुम्हें उसे गलत समझते देखा, उसे मारते और डांटते देखा, तो मुझे बहुत मजा आता था। वह तुम्हारी बहन है। बहन? तुमने कभी उसे अपनी बेटी जैसा समझा है? और अब तुम मुझसे उसे बहन मानने को कह रहे हो? ये तो हास्यास्पद है। मुझे बचपन से ही उससे नफरत थी। उसे बिल्लियां पसंद थी, तो मैंने उन बिल्लियों को मार डाला। उसे तुम्हारा प्यार चाहिए था, तो मैंने वो प्यार छीन लिया। उसे आर्यन पसंद था, ये तो और भी बुरा था। आर्यन मेरा है। राक्षस, मैंने ऐसी चीज को जन्म कैसे दिया? हाँ। जब तुमने उससे नाता तोड़ा तो मुझे राक्षस क्यों नहीं कहा? जब तुमने उसे मनहूस कहा तो मुझे दानव क्यों नहीं कहा? है ना? अरे हाँ, मैं तुम्हें बताना भूल गई थी। दरअसल हमेशा से डिप्रेशन में रहने वाली चांदनी वर्मा ही थी, मैं नहीं। मेरे ख्याल से उसने शायद खुद को खत्म करने के लिए कोई जगह ढूंढ ली होगी। हाँ। तो सबसे बेवकूफ तो मैं था, इंसान।
वह मैं था, चांदनी। मैं चांदनी को ढूंढने जा रहा हूँ। चांदनी। तारा, पुलिस किसी भी मिनट में आ जाएगी। आपके लिए जो इंतजार कर रहा है, कानून का फैसला ही है। मुझे परवाह नहीं है। अंधेरे की राह पर चांदनी मेरे साथ होगी। मैं अकेला भी नहीं रहूंगा। बेटी, कितना दुखदाई। बच्चों, याद रखना, खाने से पहले हाथ धोना, ठीक है? समझ गए। अध्यापिका चांदनी, आपकी कक्षा में होकर मैं बहुत खुश हूँ। मैं भी। अध्यापिका चांदनी, मैं भी आपको पढ़ाने में खुश हूँ। आपको मेहनत से पढ़ना होगा और भविष्य में इन पहाड़ों से बाहर जाना होगा और बनना होगा समाज का एक उपयोगी सदस्य, समझे? हम समझ गए। अध्यापिका चांदनी, नमस्ते। मैं आपका नया साथी हूँ। तुमने चांदनी को ढूंढ लिया? हाँ, ढूंढ लिया। मैं कल उसे देखने जाने की योजना कर रहा हूँ। संयोग से श्रीमती वर्मा और उनके पति मेरे साथ जाएंगे। हम्फ, तुम लोग पहले कहाँ थे? माँ, तुम्हें क्या लगता है मैं अब भी मौका है? नहीं, चांदनी का दिल बहुत पहले तुमसे जुदा हो गया है। तुमने देखा नहीं कि युवा मालिक गुप्ता उसके लिए कितना किया है? तो मैं उसे एक बार फिर देखना चाहता हूँ। चांदनी, चांदनी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? चांदनी, तुमने बहुत कुछ झेला है। तुम यहीं रहती हो? मुझे लगता है यह जगह बहुत अच्छी है। इससे बेहतर कोई जगह नहीं है। चांदनी, मेरे साथ घर चलो। तेरे पापा और मुझे पता है कि हम गलत थे। हमने इतने साल तक तुझे रोके रखा। तेरी बहन को सजा सुनाई जा चुकी है। उसे सजा मिल गई है। मेरे साथ घर चलो, ठीक है? अर्जुन ने मुझे सब कुछ बता दिया, तुम्हारी स्थिति के बारे में। अब उसका मुझसे कोई लेना देना नहीं रहा। मैं यही रह रही हूँ, मैं कहीं नहीं जा रही। चांदनी, बहुत दिनों बाद मुलाकात हुई, श्रीमान सिंह। असल में मुझे खुशी है कि तुम दोनों मुझसे मिलने आए। कैसा रहेगा? मैं तुम्हारे लिए दोपहर का खाना बनाती हूँ। एक बच्चे की माँ ने अभी मुझे एक बत्तख दी है। मैं सूप बनाती हूँ। चांदनी, मैंने आखिरकार तुम्हें खो दिया। मैं तो असल में सच में डर गया था कि तुम उनके साथ चली जाओगी। कितना डरा? इतना ज्यादा। अम्मा, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। क्या वही सवाल है? तुम सच में एक समर्पित प्रेमी हो? पूछोगे या नहीं? यह ऑफर हमेशा के लिए नहीं रहेगा। 1, 2। क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी? बनूंगी। मैं सच में बनना चाहती हूँ तुम्हारी गर्लफ्रेंड। सच में? तुमने हाँ कह दिया? तुमने आखिरकार हाँ कह दिया, चांदनी। तुम मुझे इतनी तेजी से घुमा रहे हो कि मुझे चक्कर आ रहा है। मुझे नीचे उतारो। हमारे जीवन में हम कई लोगों से मिलते हैं और कई चीजों का सामना करते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि किसी ऐसे व्यक्ति से मिलना जो तुम्हारा साथ कभी न छोड़े, जो तुम्हें मुश्किलों से बचाए, जो बिना शर्त तुम पर भरोसा करे। अर्जुन, मैं हमारे साथ बिताने वाले भविष्य का इंतजार कर रही हूँ।